ગુડ આફ્ટરનૂન પાર્ટિસિપન્ટ્સ. આપણા આજના સ્પીકર જે આપણી જોડે પહેલા ઓલરેડી ઉપસ્થિત રહી ચૂક્યા છે એવા ડોક્ટર વિજયપાલ શાસ્ત્રી, જેઓ એચઓડી અને પ્રિન્સિપલ છે કેન્દ્રીય સંસ્કૃત વિશ્વવિદ્યાલય શ્રી રઘુનાથ કીર્તિ પરિસર, દેવપ્રયાગ, उत्तराखंड. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः. आज के हमारे सभापति परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर विजयपाल शास्त्री जी हमारे गुरुवर्य है, उनके कर कमलों में सादर प्रणाम. हमने पूर्वे ही बताया था उनका परिचय, फिर भी आज उनके साथ जुड़ना है. आनंद की और जो मन को खुशी हो इस प्रकार की अनुभूति हो रही है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड के एचओडी और प्रधान आचार्य के रूप में अब जो कार्यरत है अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वैसे आचार्य जी को प्रणाम. हमने पूर्व भी बताए थे कि पूरे भारत और पूरे विश्व को जिन्होंने योग का मार्गदर्शन दिया, ऐसे बाबा रामदेव जी और उनके गुरुजी प्रद्युमन आचार्य गुरुवर प्रचोदन जी, इनके साथ हर हमेश जुड़े रहकर संस्कृत के 24 से 37 जितने मूल्यवान, दुर्लभ और अति जीवन उपयोगी ग्रंथों को संपादित करके उनके अनुवाद सहित हम सब तक पहुंचाकर और उनमें जो हुई औषधियों का विवरण, उनका प्रयोग, उनका व्यवहार, उनकी व्यवहार उपयोगिता, ये सब करवाने के जिसने श्रेय लिया है, इनके श्रेय कलश जिनके शिरोधार्य है, इस प्रकार हमारे आचार्यवर को प्रणाम. और एक क्षण का भी विलंब न करते हुए मैं उनके विषय को आपके सामने रख दूं और फिर स्वास्थ्य का आधार हितकर आहार और विहार. आहार की बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज मुझे दिलचस्पी विहार में है गुरुजी, कि किस प्रकार विहार किया जाए कि जो हमारे स्वास्थ्य को लाभप्रद हो और इनसे हमें बाखूबी कुछ न कुछ मिलते रहे. एक थोड़ी दो पंक्तियां गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी कि वो भी खाने के बाद शाम के समय नदी के तट पर जहीं भी थे, जेल में भी थे, तो वो अंदर ही टहलते थे. तो ये विहार की छोटी सी लव होगी, लेकिन अच्छा विहार क्या है वो तो आज आपसे ही सुनेंगे. तो आपका स्वादर गुजरात सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से और केसीजी के अंतर्गत आपको पुनः स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपको मैं प्रणाम करके अनुमति आपकी है कि आप हमारा हमको व्याख्यान देके उपकृत करें. धन्यवाद. सभी को सादर प्रणाम. स्वास्थ्य का आधार उचित आहार विहार, ये शीर्षक आज के व्याख्यान का है. आहार के विषय में कुछ चर्चा पहले भी आई. आहार का अर्थ तो आप सब जानते हैं, आह्रियते अभ्यवह्रियते आहार है. जो हम अंदर लेते हैं भोजन के रूप में वो आहार है. और विहारश्चेष्टा उच्यते, संस्कृत का वाक्य है. विहार का अभिप्राय है कि हमारे शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं वो सब विहार की कोटि में आती है. हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, व्यायाम, इस प्रकार की हमारी जितनी शारीरिक चेष्टाएं हैं तो विहारश्चेष्टा उच्यते, ऐसा आयुर्वेद का वचन है. तो हमारा आहार भोजन उत्तम हो, हमारा विहार सोना, जागना, व्यायाम, भ्रमण, ये सब उत्तम हो, तो ये स्वास्थ्य का मूल आधार होता है. चरक संहिता में एक प्रसंग है. ऋषियों की एक बार परिषद हुई, बैठक हुई. उसमें विचार किया गया कि रोगों का मूल क्या है. तो नाना प्रकार के प्रसंग आए, नाना प्रकार के वाद आए, नाना प्रकार की चर्चाएं आई. अंत में ऋषियों की परिषद ने एक मति से निर्धारित किया कि हितकर आहार विहार ही मनुष्य के आरोग्य का कारण है और अहितकर जो आहार है वह मनुष्य के रोग का कारण है. ये अंत में निश्चित हुआ.
तो आहार के साथ विहार भी जुड़ा हुआ है। विहार का अभिप्राय है जितनी हम शरीर से चेष्टाएं करते हैं उसमें व्यायाम भी आ गया, भ्रमण भी आ गया, सोना जागना भी आ गया, हमारा आसन बैठना भी आ गया, ये सब विहार में आता है। इसलिए आयुर्वेद में जो रोग मुक्ति का साधन है वह पहले यही बताया गया है कि रोग होने से पहले ही यदि हम उचित आहार विहार करते हैं, भोजन उचित होगा, हमारा विहार, हमारी शरीर की चेष्टाएं, सोना जागना, उठना बैठना, व्यायाम भ्रमण इत्यादि उचित होंगे तो रोग नहीं होगा। नाथ संप्रदाय के किसी संत का वचन है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ जे दृढ़ निद्रा होए, नाथ कहे सुन बालका मरे न बूढ़ा होए। अर्थात हमारा आसन दृढ़ हो, अर्थात बैठने उठने की प्रक्रिया हमारी संतुलित हो, आहार दृढ़, हमारा भोजन संतुलित हो, और जे दृढ़ निद्रा होए, और हमारी निद्रा संतुलित हो, समय पर जागना हो, समय पर सोना हो, गाढ़ निद्रा हम लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आसन दृढ़ आहार दृढ़ और जे दृढ़ निद्रा होए, नाथ नाथ कहे सुन बालका मरे न बूढ़ा होए। तो नाथ कहते हैं कि इस प्रकार का आहार विहार करने से मृत्यु तो अवश्य भावी है, परंतु जो वृद्धावस्था के रोग हैं, वृद्धावस्था की जो दुर्बलताएं हैं, परेशानियां हैं, वो अंत तक नहीं आएंगी और हम स्वस्थ बने रहेंगे। तो इस प्रकार आहार विहार का बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से दो बातें हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और यदि कोई आतुर अर्थात बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, रोगी हो जाए, तो उसके रोग का प्रतिकार करना, उसके रोग का निवारण करना, ये आयुर्वेद के दो मुख्य कार्य, मुख्य प्रयोजन। सबसे पहले आयुर्वेद की संहिताओं में आहार विहार का वर्णन किया गया है। उचित आहार विहार यदि हम अपनाते हैं तो रोग आने की समस्या ही नहीं होगी, रोग से हम बचे रहेंगे। इसीलिए चरक संहिता का एक वाक्य आता है, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोग। ऐसा व्यक्ति निरोग रहता है। कैसा व्यक्ति निरोग रहता है? इसमें कहा गया है सबसे पहले नरो हिताहार विहार सेवी, जो नर, जो मनुष्य हिताहार विहार सेवी, कर आहार और हितकर विहार, विहार का अर्थ है शरीर की जितनी चेष्टाएं हमारी होती हैं वे यदि हितकर होंगी, और जो हमारे जीवन का मुख्य आधार भोजन है वो हितकर होगा, तो इस प्रकार हिताहार विहार सेवी, हितकर आहार और विहार का सेवन करने वाला व्यक्ति नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी। समीक्षकारी का अर्थ है कि जो विचार करके कार्य करता है, विचारशील व्यक्ति है। विषय स्वसक्त है, जो विषयों में इंद्रियों के जो विषय, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनके 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो आयुर्वेद में जीवन की एक संतुलित दृष्टि दी गई है कि हम विषयों का उपयोग तो करें, सदुपयोग तो करें, उनका उपभोग तो करें, परंतु आसक्ति रहित होकर। यदि आसक्ति होगी तो अतियोग होगा, मिथ्यायोग होगा, उससे हमें रोग होगा। इसलिए स्वास्थ्य का एक मूल सूत्र है हितकर आहार विहार और विषयेषु असक्त है, इंद्रिय विषयों में आसक्ति न हो, हम संतुलित रूप से उनका उपयोग करें, उपभोग करें, परंतु आसक्ति के बिना, राग के बिना, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं विषये स्वसक्त है, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसक्त है। दाता, आरोग्य के लिए ऋषियों ने ये भी एक गुण बताया है कि व्यक्ति को दाता, दानशील होना चाहिए। लोभ की भावना से दूर रहकर हमें दान की भावना अपनानी चाहिए। दाता समः, समः का अर्थ है कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जो हमारे मन के विरोधी स्थितियां हैं, उनमें हम उखड़े नहीं,
एकदम क्रोधित न हो, समता बनाए रखें। तो इस प्रकार दाता समः सत्यपरः, सत्यपरः का अभिप्राय है कि हमारा सत्याचरण हो, हमारे व्यवहार में सत्य हो। दाता समः समतावान हो, सत्यपर क्षमावान क्षमाशील हो। तो इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति दाता समय सत्यपर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। आप्तोपसेवी का अर्थ है कि जो आप्त पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सदाचारी संयमी हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी संगति का हम, उनके सानिध्य का हम सेवन करें। तो इस प्रकार का व्यक्ति, सत्संगति में रहने वाला व्यक्ति आप्तोपसेवी होता है। आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। तो ये सारी बातें हमारे विहार में आती हैं। आहार के साथ विहार बता दिया है। और आगे इसी क्रम में दूसरा श्लोक चरक संहिता में आता है, मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी सत्वं विधेयं विशदाच बुद्धि। आगे कहते हैं दानम दमस तत्परता च योगे यस्यास्ति तम नानुपतन्ति रोगा। किस व्यक्ति के पास रोग नहीं आते? कहते हैं मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी। व्यक्ति की मति, बुद्धि, वचः वचन और कर्म, हमारी बुद्धि, हमारा वचन, हमारी वाणी का प्रयोग और हमारा कर्म ऐसा हो जिसका परिणाम सुखदायक हो। हम ऐसा बुद्धि से विचार करें, ऐसा वचन बोलें और ऐसे कर्म करें जिनका परिणाम सुखदायक हो। पुण्य का ही परिणाम सुखदायक होता है। तो पुण्य आत्मा, सदाचरण करने वाला व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है। ये बड़ा ही मुख्य चिंतन है, मुख्य आधार है ऋषियों का। क्योंकि जो व्यक्ति अनुचित कर्म करेगा उनका फल बुरा मिलेगा, मन क्षुब्ध होगा और मन क्षुब्ध होते ही शरीर भी असंतुलित रहेगा। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि केवल शरीर के स्वास्थ्य मात्र तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद शरीर के स्वास्थ्य का आधार मन की स्वस्थता को मानता है। और मन की स्वस्थता तभी होगी जब हमारा विहार, हमारा आचरण उत्तम हो। तो कहते हैं आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। और इस प्रकार मतिर्वचः कर्म सुखानुबंधी सत्वं विधेयं विशदात बुद्धि। हमारा मन, वचन, कर्म, उनका जो आचरण है वो अच्छा हो। सत्वं विधेयं, हमारा मन जो है वो हमारा वशवर्ती हो, मन चंचल न हो, विषयों में आसक्त न हो। सत्वं विधेयं विशदाच बुद्धि, बुद्धि निर्मल हो। और कहते हैं दानम दमस तत्परता च योगे, दानशीलता हो। दम का मतलब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो, इंद्रियों को हम स्वच्छंद न छोड़ें। क्योंकि इंद्रियों को विषयों में स्वच्छंद छोड़ना और अनुचित आहार लेना, अनुचित विहार करना, ये रोग का मुख्य कारण। भगवान बुद्ध भी कहते हैं शुभमनुपश्यन्तं विहरन्तं इंद्रियेषु असंवृतं भोजने अमात्राज्यं कुसीदं हीन वीर्यं तम वै प्रसहते मारो वातः शैलम इव दुर्बलम। इसमें यद्यपि अध्यात्म की चर्चा है, परंतु हमारी आयुर्वेद की जो परंपरा है वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। वहां आचरण उत्तम होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि शुभम अनुपश्यन्तम, जो केवल आकर्षण के विषयों को ही देखता है, और इंद्रियेषु असंवृतम, इंद्रियों को स्वच्छंद छोड़ देता है। भोजने अमात्राज्यम, जो व्यक्ति भोजन में मात्रा को नहीं जानता, मात्रा से अधिक जीवा की चपलता के कारण भोजन करता है। और कुसीदम, जो व्यक्ति निठल्ला बैठा रहता है, परिश्रम नहीं करता। हीन वीर्यम, जो व्यक्ति वीरता नहीं करता, पराक्रम नहीं करता, वीरता से विहीन है। और कुसीदम हीन वीर्यम तम वै प्रसहते मारो, उसको जो मन की कुत्सित जो स्थितियां हैं, मन की कुत्सित वासनाएं हैं, वो उसको दबा लेती, मन में कुविचार आते हैं और वो उसको ऐसे दबा लेती हैं जैसे दुर्बल वृक्ष को आंधी दबा लेती है। तो ये सब विहार के अंतर्गत आता है। यदि हम आकर्षण की तरफ नहीं दौड़ेंगे और इंद्रियों को सुसंवृत रखेंगे, संयमित रखेंगे, भोजन में मात्रा को जानेंगे और परिश्रम पूर्ण जीवन अपनाएंगे, निठल्लापन नहीं अपनाएंगे और वीरता करेंगे, अपने उद्देश्य के प्रति दिन में परिश्रमशील बने रहेंगे, तो इस प्रकार से हमारा मन स्वस्थ रहेगा। मन में वासना और जो कुविचार हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। और यदि मन स्वस्थ है तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा।
ये बुद्ध का कथन है। और आयुर्वेद की भी यही दृष्टि है, मानसे उपशांते ही शारीरम उपशाम्यति। मानस विकारों के शांत होने पर शारीर विकार भी शांत होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में मन की भी चिकित्सा बतलाई है और तन की, शरीर की भी चिकित्सा बतलाई है। विहार की चर्चा में कर रहा था। दानम दमस तत्परता च योगे, दानशीलता, इंद्रियों के ऊपर दमन, नियंत्रण, और तत्परता च योगे, योग में तत्परता। योग का अर्थ आप सब जानते हैं, योग समाधि, योग मन से जुड़ा हुआ विषय है। चित्त की वृत्तियों का जो नियंत्रित करना है, चित्त की वृत्तियों को शांत करना है, योग है। तो दानम दमस तत्परता च योगे, योग में जो तत्परता है, योग के प्रति जो हमारी समर्पणशीलता है, हम योग का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, मन निर्मल होता है। मन निर्मल होगा तो हमारा आचरण स्वतः संतुलित होगा, आहार विहार स्वतः संतुलित हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य का आधार जो हितकर आहार विहार है, उसमें योग को भी गिना है। इसीलिए चरक का ये वचन है, दानम दमस तत्परता च योगे, योग में जो तत्परता है, इस प्रकार के गुण जिसमें होते हैं, यस्यास्तितम नानुपतंति रोगा, उसे रोग नहीं सताते हैं, वह व्यक्ति निरोग रहता है। मैं चर्चा कर रहा था आहार विहार की। तो विहार चेष्टा है। विहार में प्रातः काल जागरण से लेकर सायंकाल रात्रि शयन तक की हमारी जो दिनचर्या है, वो सारी दिनचर्या विहार के अंतर्गत आती है। आयुर्वेद में कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य। दीर्घायुष्य प्राप्त करने का इच्छुक, स्वास्थ्य प्राप्त करने का जो इच्छुक है व्यक्ति, उसे ब्राह्म मुहूर्त में, प्रातः काल जो 4 बजे का समय होता है, 4-5 बजे का जो समय होता है, उसे ब्राह्म मुहूर्त काल कहते हैं। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः है। उस समय हमारा जो जागरण का काल है वो उत्तम माना गया है। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति रात्रि में समय से सो जाएगा। आयुर्वेद में समय पर सोने और जागने का बड़ा महत्व बतलाया गया है। सम जागरण स्वप्न है। गीता में भी इसका बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। गीता में कहा गया है कि नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। बहुत अधिक सोने वाले का और बहुत अधिक जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। तो ये आहार विहार की चेष्टा है। गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार के साथ इस श्लोक में गीता में विहार बतला दिया है। पहले वाक्य में तो कहा है युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार उचित हो और विहार उचित हो। आहार के बारे में सात्विक आहार की चर्चा गीता में बड़े विस्तार से की है, उसका भी हम उल्लेख करेंगे। विहार यहाँ बतलाया गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिसका युक्त अर्थात उचित स्वप्न है, शयन है, और अवबोध जिसका जागरण भी उचित है, तो योगो भवति दुःखः, उसकी जो योग साधना है वो दुख विनाशक हो जाती है। चरक संहिता में निद्रा के विषय में एक श्लोक आता है, निद्राधीनम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। निद्रा हमारे विहार में आती है। यदि हमें समय पर नींद लेने का अभ्यास है, हम समय पर सो जाते हैं, गहरी नींद आती है, समय पर उठ जाते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आधार है। क्योंकि ऋषि स्पष्ट कहते हैं, निद्राधीनम सुखम दुखम, मनुष्य का जो सुख दुख है वो नींद के अधीन है। यदि अच्छी नींद आती है, समय पर नींद आती है तो सुखी है। अच्छी नींद नहीं आती, समय पर नींद नहीं आती, पूरी नींद नहीं आती, थकान दूर नहीं होती, तो मनुष्य दुखी है। तो निद्राधीनम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम, हमारी पुष्टता और कृशता ये भी निद्रा के अधीन है। यदि अच्छी नींद आएगी, भोजन का सम्यक पाचन होगा, शरीर पुष्ट होगा, मन में उल्लास होगा। परंतु यदि अच्छी नींद नहीं आई तो शरीर कृश होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा, रस रक्त इत्यादि धातुएं बनेंगी नहीं, मन में उल्लास नहीं होगा, जीवन दुखमय हो जाएगा। तो कहते हैं निद्राधीनम सुखम दुखम पुष्टि कार्श्यम बलाबलम, बल बलवान होना, निर्बल होना, ये भी निद्रा के अधीन है। और वृषता क्लीबता, वृषता का अर्थ है प्रजनन क्षमता।
संतानोत्पत्ति की जो क्षमता है वह भी निद्रा के अधीन है। और क्लीबता, इसके विपरीत जो क्लीबता है, इस प्रजनन क्षमता की जो कमी है वो भी निद्रा के अधीन है। यदि अच्छी नींद आएगी तो प्रजनन शक्ति अच्छी बनती है। कहते हैं ज्ञानम अज्ञानम, हमारा ज्ञान, हमारा बोध, हमारा विद्या का अर्जन, ये भी निद्रा के अधीन है। यदि व्यक्ति गहरी नींद लेता है, समय पर सोता है, सोने जागने का क्रम संतुलित और नियमित है, तो वह व्यक्ति ज्ञान, अच्छी प्रकार से ज्ञान अर्जन कर सकता है। ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, हमारा जीवन भी निद्रा के अधीन है और मरण भी निद्रा के अधीन है। यदि अच्छी नींद आती है तो हम सुखमय जीवन बिताते हैं, और अच्छी नींद नहीं आती है तो हम बड़े दुखी रहते हैं और धीरे धीरे रोगों की गिरफ्त में आकर मरण की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो निद्रा है इसका बड़ा महत्व माना गया। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये सब बातें निद्रा के अधीन है। और निद्रा उचित कब होगी? कहते हैं निद्रा उचित तब होगी जब व्यक्ति का श्रम, व्यायाम अच्छा होगा, उसका भोजन अच्छा होगा और उसके मन में तनाव नहीं होगा। और मन का तनाव कब नहीं होगा? जब हमारा आचरण अच्छा होगा। चरक संहिता में सद्वृत्त का अनुष्ठान करने का उपदेश दिया है। सद्वृत्त का अर्थ है सदाचरण। हम किसी की हिंसा न करें, अस्ते व्रत धारण करें, चौरी न करें, इस प्रकार दूसरे के प्रति सद्भावना, सहानुभूति रखें, परोपकार, दानशीलता का उपदेश आयुर्वेद में किया है। तो इस प्रकार की जो सत्पुरुषों के आचरण हैं, उनका अब यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो उसका आचरण जब अच्छा होगा तो मन शांत रहेगा। मन जिस व्यक्ति का शांत रहता है, क्षोभ रहित रहता है और आहार विहार उचित होता है, तो उसको निद्रा अच्छी आती है। पहले व्याख्यान के प्रसंग में भी मैंने चरक संहिता का एक श्लोक बताया था। किस आदमी को मीठी नींद आती है? ब्रह्मचर्य रतेर ग्राम्य सुख निस्पृह चेतसः निद्रा संतोष तृप्तस्य स्वम कालम नाति वर्तते। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संयमी जीवन अपनाता है, ब्रह्मचर्य रतेर, ग्राम्य सुख निस्पृह चेतसः, भोग विलास की जो अत्यंत आसक्ति है उससे जिसका मन निष्प्रिय है, और संतोष तृप्तस्य, जो आपाधापी, बहुत अधिक लोभ, लालच, दूसरे के धन को हड़पने की भावना, इस प्रकार की जो विकृत मानसिकता है, इससे जो दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति की नींद अपने समय को नहीं लांघती, समय पर आ जाती है। निद्रा के कुछ आवश्यक उपाय आयुर्वेद में और भी बताए गए। निद्रा का उच्चाटन होता है, निद्रा भंग होती है वात के कारण। जब शरीर में वात अधिक बढ़ जाता है तो नींद उच्चाट होती है। और यदि हम समय पर सोते हैं, 9 और 10 बजे के बीच का समय जो है निद्रा का स्वाभाविक समय होता है, यदि हम उस समय का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमारी नींद का उच्चाट हो जाता है, नींद में भंग पड़ जाता है। इसलिए समय पर सोना बड़ी अच्छी बात है। कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे पैरों में तेल की मालिश की जाती है सोने से पहले, शीतकाल हो या फिर अन्य काल में भी जिसको अनिद्रा की समस्या है, वो व्यक्ति सोने से कुछ समय पहले घुटनों से नीचे पैरों में तेल की मालिश करते हैं, फिर कुछ समय गर्म पानी में पैरों को रखते हैं, तो इससे वात का शमन होता है और वात का शमन होने से बड़ी अच्छी निद्रा आती है। जो व्यक्ति अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करते हैं उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। रात को सोने से पहले हम उबले हुए पानी में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डाल के यदि लेते हैं तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अश्वगंधा चूर्ण स्नायु तंत्र को दुरुस्त करने वाली सर्वोत्तम औषधि होती है। इससे नींद भी अच्छी आती है, भोजन का पाचन भी अच्छा होता है, वात का शमन होता है, शरीर की पुष्टि भी होती है, स्नायु तंत्र सबल रहता है और व्यक्ति के शरीर में कहीं दर्द, खिंचाव, तनाव होता है उसको भी दूर करता है। इसलिए अच्छी नींद के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार से निरापद है, कोई इसका साइड इफेक्ट, आनुषंगिक दुष्प्रभाव नहीं है। अश्वगंधा चूर्ण लेने वालों को रात को सोने से पहले अच्छी नींद आती है। मैंने 1-2 व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किया, काफी परेशान थे वो व्यक्ति, उनको नींद नहीं आती थी। मैंने नियमित ये बातें बतलाई, मालिश करना, गर्म पानी में पैरों का थोड़ा सेक करना, अश्वगंधा चूर्ण लेना, तो उनको बड़ा लाभ हुआ इस बात से। एक और विशेष बात है, कुछ व्यक्ति प्याज का सेवन नहीं करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से प्याज और लहसुन दोनों में उत्तम गुण हैं, हिंसा आदि का कोई दोष नहीं है। भाव प्रकाश में अनिद्रा के प्रसंग में चर्चा आती है
जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती तो अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए जो हमारा सायंकालीन भोजन होता है उसमें यदि हम कच्चे प्याज का उपयोग करते हैं तो अच्छी नींद आती है। बहुत से लोगों का अनुभव है, प्रयोग भी किया गया है। तो मीठी नींद लेने का एक ये भी साधन है। यदि किसी के नियम व्रत में बाधक न हो तो इसे अपना सकते हैं। जो जीरा होता है, जीरे का सेवन भी यदि हम सब्जी में, दाल इत्यादि के रूप में, किसी भी रूप में करते हैं तो उससे भी अच्छी नींद आती है। और एक विशेष बात अच्छी नींद के लिए ध्यान में रखने की है कि रात्रि भोजन विलंब से नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता है वैसे हमारी जठराग्नि दीप्त होती, और जैसे सूर्य ढलने लगता है ऐसे अग्नि मंद पड़ जाती है। इस प्रकार का एक श्लोक भी आयुर्वेद में आता है। तो उसके अनुसार यदि सूर्यास्तमय से पहले भोजन कर लिया जाए और वो भोजन हल्का हो तो हमारी नींद अच्छी रहेगी। आयुर्वेद का श्लोक है कि रात्रौ तु भोजनम कुर्यात् प्रथम प्रहरांतरे किंचिदूनम शमश्नीयात् दुर्जरम तत्र वर्जयेत्। अर्थात जो रात्रि का भोजन है वो विलंब से नहीं करना चाहिए, देर से नहीं करना चाहिए। वो रात्रि के प्रथम प्रहर के अंदर ही कर लेना चाहिए, रात्रि के आरंभ में या सूर्यास्त से पहले उसके तो और अच्छा है। और किंचिदूनम समश्नीयात्, रात को कुछ कम भोजन करना चाहिए। ऊनम का अर्थ है न्यूनम, थोड़ा कम भोजन लेना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए। दुर्जरम तत्र वर्जयेत्, और जो दुर्जर भोजन होता है, दुर्जर का अर्थ होता है पचने में जो भारी है, जिसका हजम होना कठिन है, जैसे तली भुनी वस्तुएं हैं, मिठाई है, भारी गरिष्ठ भोजन है जो पचने में कठिन होते हैं। तो इस प्रकार का दुर्जर भोजन रात को नहीं लेना चाहिए। हल्का भोजन, और जैसे दलिया है, खिचड़ी है, और इस प्रकार का जो जल बहुलता वाला भोजन है वो यदि रात को लिया जाए तो नींद अच्छी आती है। और यदि हम सूर्यास्त से पहले ले लेते हैं तो अधिकतर उसका पाचन हो चुकता है, और रात को क्योंकि शरीर विश्राम लेता है तो जठराग्नि बहुत सक्रिय नहीं रह पाती, इसलिए रात्रि भोजन यदि हल्का होगा तो निद्रा अच्छी आती है। निद्रा सबसे विशेष रूप से तो हमारे आचरण के ऊपर निर्भर। अच्छे सदाचारी व्यक्ति को, जिसका आचरण उत्तम है, लोभ नहीं है, संयमित है, उसे नींद अपने समय पर आए। परंतु साथ में श्रम भी बहुत आवश्यक है। शारीरिक श्रम, शरीर का जो श्रम है ये अत्यंत अनिवार्य माना गया है। आयुर्वेद में इसको विहार के अंतर्गत माना गया है और कहा है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रया ताम समाचरे। ये विहार में शरीर चेष्टा, जो शरीर की चेष्टा है। कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जो अनचाहे, बिना इच्छा के, मन मार के करनी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ विशेषण दिया है शरीर चेष्टा या चेष्टा, जो शरीर से चेष्टा की जाती है, श्रम किया जाता है, और इष्टा, इच्छा पूर्वक की जाती है कि हमें व्यायाम करना है, इससे शरीर पुष्ट होगा। इस प्रकार चाहकर जो चेष्टा की जाती है उसके लिए शब्द दिया है इष्टा। तो इस प्रकार इष्ट, इच्छा पूर्वक जो शरीर श्रम किया जाता है, व्यायाम किया जाता है, स्थैर्यार्था बलवर्धिनी, उससे शरीर में स्थैर्य और बल की वृद्धि होती है। देह व्यायाम संख्याता, इसे हम देह का व्यायाम कहते हैं। मात्रया ताम समाचरे, उस शरीर चेष्टा को, व्यायाम रूप चेष्टा को मात्रया समाचरेत, मात्रा से करना चाहिए, अर्थात अति व्यायाम नहीं करना चाहिए। अति व्यायाम के बहुत दोष आयुर्वेद में बताए हैं, परंतु व्यायाम बलार्ध करना चाहिए, ये मात्रा में होता है। बलार्ध का अभिप्राय होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति पूरा बल लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर इतना श्रम कर सकता है, तो उतना जो श्रम कर सकता है उससे आधा श्रम करना चाहिए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसे बलार्ध व्यायाम कहते हैं, अपनी शक्ति से आधा। और उसमें जैसे कुछ व्यक्ति दंड बैठक का व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते इसमें श्वास ऊपर को उठने लगता है, थोड़ा पसीना आने लगता है, और हम ये जानते हैं कि हम अपनी शक्ति से आधा कर चुके हैं, तो उतना व्यायाम मात्रा युक्त व्यायाम होता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। व्यायाम के साथ में सुश्रुत संहिता में बताया है कि गात्रम उद्वर्तयेत्, जो शरीर के अंगों का मर्दन करना चाहिए, उससे जो एसिड बनती है अंगों में वो शांत हो जाती है।
इसलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है विहार के विषय में कि व्यायाम क्षुण्ण गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। अर्थात जो व्यक्ति बलार्ध व्यायाम करता है और उस थकान आ जाती है और फिर शरीर के अंगों का मर्दन करता है और पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च पैरों का भी विशेष रूप से मर्दन करता है, पैरों पर मालिश करता है, व्याधयो नोपसर्पन्ति सिंहम क्षुद्र मृगा इव अथवा वैनतेयम इवोरगा। जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं फटकते, जैसे सिंह के पास क्षुद्र मृग नहीं फटकते, उसी प्रकार उस व्यक्ति के पास रोग नहीं आते हैं। ये विहार का एक विशेष नियम बताया है। मैंने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी कि 5 नियम ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो विहार की आहार की दृष्टि से अत्यंत हितकर हैं। उन 5 नियमों की चर्चा मैंने आपसे पहले की थी सुश्रुत संहिता के संदर्भ से। तो सुश्रुत संहिता में ये बात बताई गई है कि 5 ऐसे कार्य हैं जिनसे हम शरीर को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, जो व्यक्ति निशाशयन, निशाशयन उसको कहते हैं कि जैसे हम पूरी रात निद्रा लेते हैं तो ये रात्रि शयन, क्षपा शयन करता है। निवात शयन, निवात शयन का अर्थ है कि ऐसे स्थान पर शयन करना जहां हवा सीधी न लगती हो। तो इसमें बताया गया कि व्यायाम हो, क्षपा शयन हो, रात भर की निद्रा लें, और निवात शयन अर्थात जहां सीधी हवा न लगे वहां शयन करें। उष्णोदक स्नान, जो शीतकाल होता है उसमें सर्दी के समय में गर्म जल से स्नान करें, परंतु गर्म जल से स्नान में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर के ऊपर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि उष्णोदकेन स्नानम अधः काये बलावा। गर्म पानी से जो स्नान है वो शरीर के लिए बलदायक है, परंतु सिर पर वह नहीं डालना चाहिए। उससे आंख की ज्योति कम होती है, जो नेत्रों की ज्योति क्षीण होती है और बालों के लिए भी अहितकर है। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता में बताया है व्यायाम और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 विहार के ऐसे कार्य बताए हैं जो अत्यंत हिततम है, अत्यंत हितकारी है। क्षपा शयन, निवात शयन, उष्णोदक स्नान, व्यायाम, ब्रह्मचर्य व्यायामाश्च एकांततः पथ्यतमा। ये कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एकांततः पथ्यतमा, एकांत रूप से अर्थात एक पक्षीय रूप से पथ्य ही हैं। इनसे कभी हानि नहीं होती, ये सदा हितकर ही होते हैं। तो विहार में हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रात्रि में देर तक जागना ये अत्यंत अहितकर है, क्योंकि 9-10 बजे के बाद यदि हम शयन करते हैं तो वात का समय प्रारंभ होता है और वात बढ़ने से नींद उचाट हो जाती है, नींद में भंग हो जाता है, और जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो शरीर की थकान नहीं मिटेगी, प्रातःकाल हम प्रफुल्लता से नहीं उठ पाएंगे, दिन भी खराब रहेगा, कार्य में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए चरक सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि क्षपा शयन, रात भर जो हमारा निद्रा काल है, एक संतुलित नींद का समय है, पूरी रात जो है नींद के समय में हमें निद्रा ही लेनी चाहिए। और निवात शयन, आजकल देखा जाता है कि एसी में सोना, बहुत तेज पंखे की हवा में सोना, कूलर की तेज हवा में सोना, तो आयुर्वेद की दृष्टि से ये उचित नहीं माना गया है, क्योंकि वात का संसर्ग कुछ निद्रा में बाधा डाल सकता है। इसलिए वातावरण ऐसा हो, समशीतोष्ण हो, परंतु तेज हवा के सामने नहीं सोना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का उल्लेख है। और उष्णोदक स्नान जो है, शीतकाल में विशेष रूप से गर्म पानी से स्नान करते हैं। यदि आप मालिश करते हैं शीतकाल में और गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो जिन लोगों को शरीर के अंगों में पीड़ा रहती है और कहीं दर्द, खिंचाव, तनाव रहता है, उनके लिए तेल की मालिश वरदान के रूप में होती है। आयुर्वेद में अभ्यंग का उल्लेख किया गया है कि जो अभ्यंग है, तेल मालिश है, वो शरीर के लिए अत्यंत हितकारी है। इसलिए इस प्रकार से हमें तेल मालिश से शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। अभ्यंग है, तैलाभ्यंग है, ये बहुत ही हितकर, शरीर के लिए अत्यंत हितकर माना गया है।
तो और उसके बाद उष्णोदक स्नान, उसके बाद यदि हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तो और ज्यादा हितकर होता है, क्योंकि जो तेल की मालिश होती है उसके बाद गर्म पानी से स्नान करने पर तेल का जो शरीर में प्रभाव है वो ज्यादा विशेष रूप से होता है, वो रम जाता है शरीर में। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, वात का प्रकोप है, नींद अच्छी नहीं आती है, उनको तेल की मालिश करके उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, विशेष रूप से शीतकाल में। आयुर्वेद में एक विशेष बात बतलाई है कि जो व्यक्ति कृश हैं, कमजोर हैं, तो उन कमजोर और दुर्बल व्यक्तियों को पुष्ट करने के लिए तेल की मालिश और उसके बाद उष्णोदक स्नान बहुत हितकारी होता है। इसमें इसका रहस्य भी बताया है कि जो तेल मालिश है, तेल का अभ्यंग है, वह पतले आदमी को तो पुष्ट बना देता है और जो मोटा व्यक्ति है उसको कृश बना देता है, उसके मोटापे को कम करता है। तो इसका रहस्य आयुर्वेद में क्या बताया गया है? क्योंकि जो व्यक्ति कृश है, जैसे बालक कृश होते हैं, दुबले पतले हैं, शरीर में पुष्टि नहीं हो रही है, तो उन बच्चों को प्रतिदिन तेल की मालिश करानी चाहिए, उसके बाद व्यायाम कराएं, उसके बाद दूध इत्यादि पौष्टिक भोजन दें, तो शीघ्र हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। बच्चों के लिए एक विशेष बात आयुर्वेद में बताई है कि पीताश्वगंधा पयसार्धमासम सुखे घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा कृशस्य पुष्टिम वपुषो विधत्ते बालस्य सस्यस्य इवाम्बुवृष्टि। जो बच्चे कृश हैं, दुर्बल हैं, वो यदि 15 दिन 1 महीना तक अश्वगंधा चूर्ण पानी के साथ या दूध के साथ लेते हैं तो उनका शरीर शीघ्र ही पुष्ट हो जाता है, धातुओं की वृद्धि होती है। तो ये बात तेल अभ्यंग के विषय में भी मैं कह रहा था कि विहार के अंतर्गत व्यायाम भी आता है, और जो बच्चे कृश होते हैं, पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, शरीर की पुष्टि नहीं होती, तो आयुर्वेद में ये रहस्य प्रकट किया गया है कि यदि वे तेल की मालिश करेंगे तो वो पुष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक बड़ा गूढ़ रहस्य बताया है कि जब कोई भी व्यक्ति, पतला व्यक्ति तेल की मालिश करता है तो तेल में एक गुण है कि वो शीघ्र शरीर में उस रोमकूपों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है, और प्रविष्ट होकर हमारे जो स्रोत हैं उन स्रोतों को शुद्ध कर देता है, और स्रोतों के शुद्ध होने से रक्त, रस, रक्त इत्यादि के जो स्रोत हैं वे शुद्ध होते हैं, तो धातुओं की वृद्धि और पुष्टि होने लगती है। तो इस प्रकार जो पतला व्यक्ति मालिश करके व्यायाम करता है और पौष्टिक भोजन लेता है तो 15-20 दिन में ही एक विशेष प्रभाव शरीर में दिखने लगता है, वो हृष्ट पुष्ट होने लगता है। आप अनुभव करके देख सकते हैं। 1 महीना जो पतले बच्चे हैं, अच्छा समय है, बहुत तेज गर्मी का समय नहीं है, वर्षा काल है या फिर शरद काल है या हेमंत काल है, सर्दी का समय है, मालिश करें, व्यायाम करें, उनको पौष्टिक दूध की मात्रा वाला भोजन दिया जाए तो बहुत शीघ्र हृष्ट पुष्ट होते हैं। और व्यायाम का एक विशेष प्रभाव होता है कि जब व्यक्ति व्यायाम करता है, व्यायाम विहार में आता है, तो जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो श्वास प्रश्वास की गति तीव्र होती है, और उससे 2 चमत्कारी प्रभाव होते हैं। जब श्वास प्रश्वास की गति तीव्र होती है तो एक तो हमारी जठराग्नि दीप्त होती है, क्योंकि हम बाहर अग्नि में देखते हैं कि यदि अग्नि निष्क्रिय हो गई, कुछ मंद पड़ गई, तो हम उसमें हवा करते हैं, फूकने से हवा करते हैं, नली से फूक मार के उसको तेज करते हैं, तो हवा वायु को जो वायु है ये अग्नि को प्रचंड करती है। इसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं, तेज श्वास उच्छ्वास चलता है तो हमारी जठराग्नि धमात होती है, वायु से जैसे पंखा झलने से कोई अग्नि तीव्र होती है, इसी प्रकार हमारी जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है। तो व्यायाम करने का पहला चमत्कारी प्रभाव तो यह है कि हमें भूख अच्छी लगती है। दूसरा चमत्कारी प्रभाव यह है कि व्यायाम करने से प्राणवायु स्रोत, जब श्वास हमारा तीव्र गति से चलता है और गहरे श्वास हम लेते हैं तो हमारे जो प्राणवायु स्रोत हैं वो विकसित हो जाते हैं, और व्यक्ति कितना भी तनाव में हो, कितना भी डिप्रेशन में हो, यदि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, दौड़ता है, खेलता है, फुटबॉल इत्यादि का व्यायाम करता है जिसमें काफी अच्छा दौड़ने का व्यायाम हो जाता है, तो इस प्रकार करने वाले व्यक्ति के प्राणवायु स्रोत जैसे ही विकसित होते हैं तो मन में एक प्रफुल्लता, मन में एक प्रसन्नता, मन में एक उल्लास छा जाता है, और कितना भी डिप्रेशन हो शांत हो जाता है। डिप्रेशन की सबसे श्रेष्ठ यदि कोई दवाई है तो वह व्यायाम है। यदि हम इतना व्यायाम प्रतिदिन करते हैं कि जिससे पसीना आ जाए, और वो जो स्थिति है उसमें शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, प्राणवायु स्रोतों के विकास से जो हमारे मन में प्रफुल्लता आती है, वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है।
और इसी के साथ यदि बहुत से व्यक्ति आज इस बीमारी से ग्रस्त हैं, निराशा, हताशा, और फिर वो क्या करते हैं, नींद की दवाइयां लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, और उनसे ऐसी दुर्दशा उनकी हो जाती है कि जिंदगी भर बिना गोली के नींद ही नहीं आती, स्थायी रूप से नींद उड़ जाती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए मैं परामर्श देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे वो नींद की गोलियां छोड़ दें। और छोड़ने पर कष्ट होगा, 1 दिन नींद नहीं आएगी, 2 दिन नींद नहीं आएगी, 3 दिन नींद नहीं आएगी, परंतु हम धैर्य धारण रखें, 3 दिन तक कष्ट सहन करें और जो हमारा विहार है उसको सुधार लें। समय पर भोजन करें, खेलना शुरू कर दें, ऐसा खेल जिसमें दौड़ काफी हो, जिसमें श्वास तेजी से चलता हो और जिसमें थकान हो जाए। तो ऐसा व्यायाम हम 3 दिन तक धैर्य धारण करते हुए करेंगे और नींद की गोली छोड़ देंगे, तो तीसरे या चौथे दिन ऐसी मीठी नींद आने लगेगी और सदा के लिए हमारा वो जो गोलियों का सेवन था, उनके चंगुल में हम फंस चुके थे, वो उससे मुक्त हो जाएंगे और ये एक स्वाभाविक विहार होगा, ये उत्तम दिनचर्या होगी। ऐसा अनुभव मैंने बहुत से रोगियों के साथ किया है, उनको व्यायाम करवाया, उनको प्राणायाम करवाया और नींद की गोली छुड़वा दी, तो धीरे धीरे उनको अच्छी नींद आने लग गई। इसके साथ एक बात और भी कर सकते हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको विषाद है मनो चिकित्सा की दृष्टि से, उनके लिए एक विशेष बात है, भोजन में एक विशेष परिवर्तन करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें यदि आंवला हो, यदि हरा आंवला उस समय मिलता हो, तो जो पत्तेदार सब्जी है जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, इनमें यदि हरा आंवला काट कर डाल दें पकते समय, तो उसका रस उसमें मिल जाएगा। तो नित्य प्रति डिप्रेशन के रोगी को यदि पत्ते वाली सब्जी 1 कटोरी दें और उसमें सब्जी पकाते इसमें हरा आंवला डालें और ये प्रक्रिया हम 1 महीने तक अपनाएं, तो उसमें नए खून की कणिकाएं विशेष रूप से बनेंगी, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जी में लौह तत्व होता है और आंवले का जो संयोग है वो इतना मणिकांचन संयोग है, हरे पत्ते वाली सब्जी के साथ इतना अद्भुत संयोग है, क्योंकि ये जो फोलिक एसिड होती है ये आयरन को, लौह तत्व को पचा देती है और इससे नवीन रक्त कणिकाएं बनने लगती हैं और उससे रोगी के मन में धीरे धीरे उल्लास आने लगता है, उसका जो विषादग्रस्त होना है, उसका जो डिप्रेशन है, उसकी जो निराशा है, वो दूर होने लगती है। तो कितना भी भयंकर डिप्रेशन हो, यदि आप 2 चीजें अपनाते हैं, इतना खेलना, इतना व्यायाम जिससे पसीना आ जाए, जिसमें दौड़ विशेष रूप से हो, उससे प्राणवायु स्रोत विकसित होते हैं और जैसे ही प्राणवायु स्रोत विकसित होंगे, हमारे शरीर में उल्लास आ जाएगा और हम डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। साथ में यदि हम पत्तेदार सब्जी के साथ आंवला लेते हैं, यदि हरा आंवला नहीं मिलता तो आंवले का चूर्ण भी उसमें डाल सकते हैं, तो उसका नियमित सेवन 1 मास तक यदि निरंतर 1 कटोरी के रूप में करते हैं, तो इससे जो विषादग्रस्त व्यक्ति है उसकी नवीन रक्त कणिकाएं बनने लगती हैं और शरीर में धातु वृद्धि होने लगती है, रस रक्त इत्यादि धातुएं बढ़ेंगी, मन में उल्लास आएगा और वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाएगा। तो ये एक बड़ी स्थिति बनती है हमारे विहार के कारण, इसलिए हमें व्यायाम जो है वो नित्य प्रति करना चाहिए। ग्रीष्म काल में भी व्यायाम अवश्य करना चाहिए। भ्रमण के विषय में एक विशेष बात कहना चाहूंगा, भ्रमण यद्यपि व्यायाम है, परंतु कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करते हैं, तो ये जो भ्रमण है इससे वात की वृद्धि अधिक मात्रा में करने से होती है। इसकी अपेक्षा यदि हम आसन, प्राणायाम, खेलने कूदने इत्यादि का व्यायाम इसके स्थान पर ज्यादा करें तो वो अधिक हित करता है। भ्रमण बड़ा उपयोगी है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के समय जो वायुमंडल होता है उसमें बड़ी एक संजीवनी शक्ति होती है, उस समय भ्रमण करना बहुत हितकर है। परंतु कुछ व्यक्ति इसको अति मात्रा में करते हैं, तो अति मात्रा में भ्रमण से वात वृद्धि होती है और वह बहुत हितकर नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, शीत मध्वा कदन्नम च वयोतीताश्च योषितः मनसः प्रतिकूलम च जरायाः पंचकेतवः। तो जो वृद्धावस्था के कारण हैं उनमें शीतम अन्नम, बहुत ठंडा भोजन करना, कदन्नम कुत्सित भोजन करना, बुरा भोजन करना जो अच्छी तरह पका नहीं हो, बहुत ठंडा हो, और अध्वा अर्थात बहुत अधिक मार्ग चलना, ये वृद्धावस्था का एक कारण है। जो मन की प्रतिकूल स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा निराशा की, बहुत ज्यादा प्रतिकूलता की स्थिति में रहना, जिसमें मन में खिन्नता बनी रहती है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये
जल्दी वृद्धावस्था ला देती हैं। इसलिए बहुत अधिक मार्ग चलना जो है वो वात वृद्धि करने के कारण बहुत उपयुक्त नहीं है। थोड़ी सैर करें और उसके अतिरिक्त जो अन्य व्यायाम जिनमें प्रफुल्लता होती है, मनोरंजन होता है, इस प्रकार के दौड़ने, उछलने, कूदने के व्यायाम करते हैं, अभ्यंग करते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे हमारा जो विषाद का रोग है, डिप्रेशन है, ये समाप्त हो जाता है। मैं आपको बता रहा था कि जो अभ्यंग है, मालिश है, ये कृश व्यक्ति को हृष्ट पुष्ट बना देती है और जो स्थूल व्यक्ति है उसको कृश भी बना देती है, अर्थात उसको संतुलित शरीर वाला बना देती है, उसका मोटापा घटा देती है। इसके पीछे भी आयुर्वेद में ये रहस्य बताया है कि जो मोटा व्यक्ति प्रतिदिन मालिश करेगा तो उसका जो अधिक बढ़ा हुआ मेद है, चर्बी है, उसका विलयन कर देता है तेल, उसको पिघला देता है और उसके शरीर को संतुलित बना देता है। इसलिए जो विहार है उसमें शीतकाल में विशेष रूप से अभ्यंग को बड़ा उपयोगी माना है। अभ्यंग को तो ऋषियों ने कहा है स जरा श्रम वातहा, वह जरा अर्थात वृद्धावस्था के प्रभाव को रोकता है, थकान को दूर करता है और वात दोष, जो 3 दोषों में वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों में जो वात है उसका वह शमन करता है। तो ये बड़ा ही उपयोगी विहार का एक अंग है तैल का अभ्यंग करना, विशेष रूप से शीतकाल में। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीलयेत, कहते हैं सिर के ऊपर, कानों में, पैरों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। हमारे शरीर में कमर से नीचे का जो भाग है वो वात का भाग, तो कमर से नीचे जंघों पर, पिंडलियों पर, पैरों में मालिश करना ये ज्यादा उपयोगी होता है, इससे वात का शमन होता है। और पहले मैंने बताया शीतकाल में जो व्यक्ति तैल का अभ्यंग करते हैं और उसके बाद व्यायाम करते हैं, तदनंतर गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो ये विहार का एक बड़ा हितकारी अंग है। बहुत से लोगों को देखा हमने जो इस प्रकार अपनाते हैं तो उनके शरीर में एक विशेष प्रफुल्लता रहती है, क्योंकि वात का शमन होने से निद्रा अच्छी आती है, स्रोत खुल जाते हैं, भूख अच्छी लगती है, भोजन का पाचन अच्छा होता है, शरीर में कांति आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो व्यायाम और उष्णोदक स्नान जो हमने सुश्रुत संहिता के 5 अत्यंत हितकारी कार्य गिनाए थे, उनमें व्यायाम, शपाशयन, निवात शयन, व्यायाम और ब्रह्मचर्य, ये एकांततः हिततमा, अत्यंत हितकारी है। ब्रह्मचर्य की चर्चा आयुर्वेद में स्थल स्थल पर आती है, ये विहार में आता है और इसको हम पहले भी चर्चित कर चुके हैं। एक स्पष्ट दृष्टि है आयुर्वेद में और वो संतुलित दृष्टि है। आयुर्वेद कहता है कि विषयों का सदुपयोग तो करें परंतु अति आसक्ति ना हो। अति आसक्ति होते ही हम रोगों को प्राप्त करेंगे, उनका परिणाम रोग प्राप्ति होगा। इसलिए इन 5 बातों को अत्यंत हितकर बताया है। मैं फिर गिना देता हूँ। क्षपा शयन, पूरी रात में जी भर के पर्याप्त निद्रा लेना, निवात शयन, तेज हवा में न सोना, और उष्णोदक स्नान, गर्म पानी से स्नान करना, व्यायाम और ब्रह्मचर्य, ये एकांततः पथ्यतमा, ये अत्यंत पथ्यकारी हमारे विहार हैं। निद्रा के विषय में चर्चा चल रही थी, तो जिन लोगों को ये समस्या है नींद की, तो उन लोगों को यदि रात्रि भोजन हल्का हो, अश्वगंधा चूर्ण सेवन हो और कुछ कच्चा प्याज का भी थोड़ा सेवन हो, तो उनको निश्चित रूप से अच्छी नींद आएगी। परंतु साथ में शरीर श्रम, व्यायाम ये बहुत आवश्यक है। भ्रमण व्यायाम ये बड़ा आवश्यक है। इससे शरीर का श्रम होने से स्वाभाविक नींद हमारी आ जाती है। और नींद का एक बड़ा नियम है कि 9-10 बजे के बीच में हम सो जाएं। यदि विलंब करेंगे तो वात की वृद्धि होगी और नींद उचाट हो जाएगी। और जब हम समय पर सोएंगे तो हमारा जागरण भी समय पर हुआ। समजागरण स्वप्न, ये आयुर्वेद में बार बार शब्द आता है कि जिनका जागना और सोना संतुलित है उनका विहार उचित विहार कहलाता है। तो इस प्रकार हितकर आहार विहार स्वास्थ्य का आधार है। आहार के विषय में हमने चर्चा की। मैंने बताया कि हमारे ऋषियों ने ये सिद्धांत निर्धारित किया कि हितकर आहार आरोग्य का कारण है और अहितकर आहार रोग का कारण। अब ये हितकर आहार है क्या? चरक संहिता में अन्यत्र भी एक श्लोक आता है, हिताशी ईशान मिताशी ईशात काल भोजी जितेंद्रियः
पश्यन् रोगान बहून कष्टान बुद्धिमान विषमाशना। व्यक्ति को हिताशी होना चाहिए। हिताशी का अर्थ है हितकर अशन करने वाला, हितकर भोजन करने वाला। अब हितकर भोजन क्या है? आयुर्वेद में गिनाया भी है, षष्टिकान छाली मुदगाश्च सैंधवा मलके यवान आंतरिक्षम पय सर्पिर जांगलम मधुचाभ्यसे। ये द्रव्य हितकर होते हैं। कौन कौन से द्रव्य हितकर हैं? कहते हैं षष्टिकान 60 चावल, शाली जो शाली नाम का चावल होता है, हल्का होता है। षष्टिकान शाली मुदगांस से, मुद्ग मूंग, मूंग की जो दाल है वो आयुर्वेद में बहुत हितकर मानी जाती है, पौष्टिक भी है और हितकर भी है। जो बीमार होते हैं उनको मूंग की पतली दाल का पानी भी देते हैं, पतली दाल पिलाते हैं, मुद्गयूष उसको कहते हैं, तो ये बहुत हितकर होता है। सैंधव, लवणों में आयुर्वेद में बताया गया है कि जो सैंधव लवण है वह सबसे हितकर होता है। सैंधव लवण का अर्थ है सिंधु देश जो अब पाकिस्तान में चला गया, उसमें लवण की खान है, बड़े बड़े पर्वत भी हैं, तो वहां जो लवण होता है वो आता है सैंधव लवण उसको बोलते हैं। तो सैंधव लवण को त्रिदोष समता रखने वाला माना गया, सब लवणों में श्रेष्ठ माना गया। तो लवण के रूप में हम सैंधव लें। एक आयुर्वेद में श्लोक भी आता है, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भोजनम वन्हि संदुक्षणम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। जब व्यक्ति भोजन करता है तो सैंधव लवण थोड़ा सा लेकर उसके साथ अदरक के टुकड़े चबाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वन्हि संदीपनम, जठराग्नि का दीपन होता है, भोजन का अच्छा पाचन होता है और भोजन में रुचि बढ़ती है। तो सैंधव लवण को हितकर माना गया है। यवान, यवान का अर्थ है जौ का जो धान्य होता है, जो गेहूं की रोटी पहले मिलाकर खाते थे, उसमें चना भी मिलाते थे, तो जो गेहूं चना इसका मिश्रित अन्न खाते थे, परंतु यव को बहुत हितकर माना गया है आयुर्वेद में। चरक संहिता का एक उल्लेख आता है, यव नित्य प्रमेही स्यात्। जो व्यक्ति प्रमेही है, प्रमेह का मतलब जिनको शुगर है, तो उन्हें नित्य प्रति यव का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यव में ऐसी विशेषता है कि मधुमेह का शमन करता है और मोटापे को भी दूर करता है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, जो व्यक्ति चावल, गेहूं, आलू इत्यादि शर्करा की बहुत मात्रा को छोड़कर यव की रोटी, जौ की रोटी खाते हैं, तो उनका मोटापा धीरे धीरे सहज भाव से कम हो जाता है। ये विशेष गुण यव में है। इसको लेखन कहते हैं। लेखन का मतलब खुरचने वाला, छील छील कर उसको कम करने वाला, चर्बी को घटाने वाला है। तो इसलिए हितकारी धान्यों में मूंग और यव का विशेष रूप से उल्लेख किया है। यव का अर्थ जो है उसको सब जानते हैं, जो गेहूं, ये प्रसिद्ध है। आंतरिक्षम पय है, जो अंतरिक्ष जल है। अंतरिक्ष जल का अर्थ है अंतरिक्ष से बरसने वाला वर्षा का जो पानी है। जब पहली दूसरी वर्षा हो चुकी होती है, आकाश का मल धुल चुका होता है, तो उस समय जो वृष्टि होती है उसका जल यदि हम शुद्ध रूप में संचित कर लें, तो आयुर्वेद में कहा है कि सबसे उत्तम स्वास्थ्यकर जल अंतरिक्ष जल है। ये पीने में भी स्वादिष्ट लगता है, हल्का होता है, पाचन करता है, सब प्रकार की विकृतियों से रहित होता है। ये आरओ के जल से भी उत्तम होता है। इसलिए प्राचीन काल की परंपरा रही है कि वर्षा का जल संचित करते थे, उसको वर्ष भर पीते थे, तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। इससे बढ़कर कोई जल है ही नहीं। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, आंतरिक्षम पय सर्पी। सर्पी का अर्थ है घृत। घृत में गोघृत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, भोक्तव्यम स घृतम शोषणम। भोजन घृत सहित होना चाहिए और उष्ण होना चाहिए। और जीर्णे भोक्तव्यम स घृतम शोषणम। पहला भोजन जीर्ण हो चुका हो, पच चुका हो, तब उष्ण भोजन घृत सहित करना चाहिए। घृत को भोजन का अनिवार्य अंग मानना है। मैंने पहले भी चर्चा की थी, घृत में एक विशेष गुण है दीपन। घृत मात्रा पूर्वक ही हमने बहुत अधिक घृत न लें। घृत का जो विशेष गुण है वो दीपन इसलिए है कि जब हम अग्नि में आहुति देते हैं घृत की, तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसी प्रकार चरक संहिता में बताया गया है कि जब हम घृत सहित भोजन करते हैं तो हमारा जो समान प्राण है, जो नाभि के पास है, वो प्रसन्न होकर भोजन को ग्रहण करता है और जठराग्नि उससे दीप्त होती है।
और जो व्यक्ति घृत सहित भोजन करता है उसकी नेत्र ज्योति सदा सबल बनी रहती है, नेत्र ज्योति अच्छी बनी रहती है। इसलिए ये जो हितकर आहार है इसमें गोघृत को बहुत उत्तम माना गया है। ये बड़ा चक्षुष्य है, मेध है, बुद्धि की वृद्धि करता है, स्मृति शक्ति को बढ़ाता है, हमारी नेत्र ज्योति को दृढ़ करता है। तो इस दृष्टि से आंतरिक्षम पय सर्पिर मधु चाब्द से, मधु शहद को कहते हैं। तो आयुर्वेद में जो कफ हर द्रव्य हैं उनमें मधु को उत्तम माना गया है। परंतु मधु के विषय में, शहद के विषय में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, शहद का यदि अधिक मात्रा में सेवन किया गया और अजीर्ण हो गया तो ये अत्यंत मारक सिद्ध होता है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जो मधु है वह बहुत सी पुष्पों से मक्खियां इकट्ठी करती हैं, उसमें कुछ विषात्मक अंश भी होता है, तो उसका पाचन करने के लिए उष्ण क्रिया करनी पड़ती है। परंतु मधु का जो अजीर्ण है उसमें उष्ण क्रिया जो है बहुत घातक सिद्ध होती है। इसलिए एक श्लोक आता है कि आमे शोषणा क्रिया कार्या सा मध्वामे विरुध्यते मध्वामम दारुणम तस्मात् सद्यो हन्यात् यथा विषम। यदि मधु का अजीर्ण हो जाता है, मधु का आम हो जाता है, आम कहते हैं संस्कृत में अपक्व आहार को, यदि अधिक मात्रा में आपने खाया या दोनों समय खाया और वो अजीर्ण हो गया तो उसमें पाचन के लिए उष्ण क्रिया करनी पड़ेगी, और वो उष्ण क्रिया मधु के आम में विरुद्ध पड़ती है, क्योंकि मधु ऐसे पुष्पों का रस होता है, उसमें कुछ विष संपृक्तता भी होती है। तो आमे शोषणा क्रिया कार्या सा मध्वामे विरुध्यते मध्वामम दारुणम तस्मात् सद्यो हन्यात् विषम। इसलिए मधु का जो अजीर्ण है वो बहुत घातक माना गया है, वो विष तुल्य व्यक्ति को शीघ्र ही मार डालता है। इसलिए मधु को हितकर भोजनों में गिना तो गया है, पर मधु दो समय नहीं खाना चाहिए जिससे उसका अजीर्ण न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। मधु का एक बड़ा सुंदर योग है, यदि कृष व्यक्ति हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं और दूध के साथ दूध को उबाला, उसको थोड़ा ठंडा किया, पीने लायक ठंडा किया, क्योंकि मधु के विषय में एक आयुर्वेद की विशिष्ट दृष्टि है कि उष्ण वस्तु के साथ मधु का मिश्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह विष तुल्य प्रभाव का है। तो उबले हुए दूध को ठंडा करने के बाद पीने लायक समशीतोष्ण हो, ऐसी स्थिति में यदि थोड़ा मधु मिलाकर पान करते हैं, और मात्रा का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि मधु का अजीर्ण बहुत घातक होता है। इस प्रकार यदि हम वो करते हैं, मधु का सेवन करते हैं, तो मधु का सेवन करने से बहुत अच्छी पुष्टि शरीर को मिलती है। दूध के साथ उसका बड़ा उत्तम योग है। तो इस प्रकार के हितकर द्रव्यों का चरक संहिता में परिगणन किया गया है। कहते हैं कि तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति कर्म से। हमारा हितकर आहार विहार कैसा होना चाहिए? आहार के विषय में कहते हैं तच्च नित्यम प्रयुंजित है, उस भोज्य द्रव्य का नित्य उपयोग करना चाहिए। जैसे नित्य उपयोग करने वाले द्रव्य ऊपर गिनाए गए हैं, षष्टिकान, शाली है, मूंग है, जौ है, आंतरिक्ष जल है, वृष्टि जल है, वर्षा का पानी है, दूध है, घृत है और मधु है। इनका अभ्यास अर्थात निरंतर सेवन किया जा सकता है। ये हितकर द्रव्य हैं, ये रोगों की उत्पत्ति नहीं होने देते और आरोग्य को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हितकर आहार होता है। हितकर आहार के विषय में मात्रा का बड़ा महत्व है। मिताशी कहा, हिताशी शान मिताशी शान। मिताशी अर्थात मित भोजन करना। तो मित भोजन का अभिप्राय पहले भी मैं बता चुका हूं। मित का अर्थ होता है संस्कृत में मापा हुआ, न अधिक न ज्यादा। चरक संहिता में एक सूत्र आता है कि भाई जठराग्नि को, भूख को तीव्र करने के, भूख को सही संतुलित करने के जितने उपाय हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो मुनि वचन है, कहते हैं यथाग्नि व्यवहारोग्नि संदुक्षणाना। अग्नि को संदुक्षित करने में, जठराग्नि को तीव्र करने में, अच्छी भूख लगे, हमें भोजन स्वादिष्ट लगे, इसमें सबसे उत्तम कोई उपाय है तो वह उपाय है यथाग्नि अव्यवहार है। अर्थात जितनी भूख हो उतना ही अव्यवहार
उतना ही भोजन हम लें, ये जठराग्नि को तीव्र करने वाले संसार के सारे उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय। तो ये तभी होगा जब हम मित भोजन करेंगे, मापा हुआ भोजन करेंगे, जितनी भूख है उतना ही लेंगे, न कम लें न ज्यादा लें। मैंने पिछली बार एक श्लोक बुद्ध का सुनाया भी था, हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्चये नराः नैतान वैद्याश्चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। जो मिताशी होते हैं, मिताहारी होते हैं, उनको रोग नहीं आते और वो अपनी चिकित्सा स्वयं करते हैं, ऐसी चर्चा हमने की है। तो आयुर्वेद में आहार मात्रा के विषय में चरक संहिता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि हम मिताशी हों। बहुत से रोग आजकल अधिक भोजन से ही हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अनायुष्यम अनारोग्यम ऐश्वर्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। मनु महाराज कहते हैं कि जो अति भोजन है वो अनायुष्यम, दीर्घायुष्य को नष्ट करता है, आयु क्षीण करता है, अनारोग्यम, आरोग्य को नष्ट करता है, अपुण्य, उसको पाप भी बताया गया। तो बहुत से दोष बताते हुए उससे बचने का उपदेश किया गया। चरक संहिता में कहते हैं अतिमात्रम सर्वदोष प्रकोपणमिच्छन्ति कुशलाः। जो अति भोजन है वो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। यो ही मूर्तानाम आहार जातानाम सोहित्यम गत्वा द्रवैस्तृप्तिमापद्यते भूयस्तस्य आमाशय गता वात पित्त श्लेष्माणो अभ्यवहारेण अतिमात्रेण पीड्यमाना सर्वे युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते। संस्कृत का वचन है चरक संहिता का। जो व्यक्ति ठोस भोजन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, उसके ऊपर द्रव तरल भोजन भी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो इस प्रकार कुक्षी का पीड़न होता है और सारे दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं और वे जो है पेट में इस प्रकार से स्तब्ध हो जाते हैं कि उनका पाचन नहीं होता और उससे उत्तर और अधर मार्ग से या तो वमन से निकलेंगे या विरेचन से निकलेंगे। तो इस प्रकार से तो वो तीनों दोष कुपित होकर नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अति मात्र भोजन, भोजन की जो अधिक मात्रा है वो अत्यंत हानिकारक है। आगे कहते हैं नच खलु केवलम अतिमात्रमेव आहार राशिम आम दोष प्रक्रमिच्छन्ति अपितु खलु गुरु रुक्ष। केवल अत्यंत भोजन ही आदमी के अजीर्ण को पैदा करने वाला हो ये तो है ही, परंतु जो ऐसे भोजन करते हैं जो बहुत भारी होते हैं, ज्यादा मिठाई खाना, ज्यादा दुर्जर भोजन करना, तले भुने, एकदम रुक्ष भोजन करना, एकदम शुष्क भोजन करना, इस प्रकार के जो तले भुने जो जलन पैदा करने वाले हैं, इस प्रकार के भोजन करना, ये सारे ही भोजन जो हैं ये आम बनाते हैं, अजीर्ण को पैदा करते हैं और उससे सारे रोग होते हैं। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ इस विषय में। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध वाक्य है अति मधुर मनल शमनम। जो हितकर आहार है उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अधिक मधुर पदार्थ नहीं खाने चाहिए, अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अधिक जो मीठा है वो गुरु भोजन होता है, भारी भोजन होता है और हमारी जठराग्नि को मंद करता है। मैंने पहले उदाहरण दिया, अग्नि में घी की आहुति डालेंगे तो अग्नि प्रचंड हो जाएगी, अग्नि में शक्कर यदि आप डालेंगे तो जहां डालेंगे वहां अग्नि मंद पड़ जाएगी, ये अग्नि को मंद करता है। शर्करा जो मधुर रस है वो भी शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु संतुलित मात्रा। यदि घनीभूत शर्करा को गुड़ इत्यादि के रूप में, शर्करा के रूप में, मिठाई के रूप में ज्यादा लेंगे, जठराग्नि मंद होगी, भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का सड़न पेट में होगा और उससे नाना विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्लोक में कहा गया है अति मधुरम अनल शमनम। बहुत अधिक भोजन करना हमारे अनल का, जठराग्नि का शमन करता है, उसको शांत कर देता है, उसको मंद कर देता है और जठराग्नि मंद होगी तो सब रोग बढ़ेंगे। अति मधुरम अनल शमनम भुक्तम असात्म्यम न पुष्ट एव पुष्ट। ऐसा भोजन खाने पर शरीर की पुष्टि नहीं करता, शरीर के लिए सात्म्य नहीं होता। और अति लवणम अचक्षुष्यम, बहुत ज्यादा नमक खाना जो है वो नेत्रों के लिए घातक है, नेत्र ज्योति को क्षीण करता है। बहुत अधिक नमक खाने की हानियों की चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है अति लवणम अचक्षुष्यम, अधिक नमक खाना नेत्र ज्योति का भी घातक है, नाशक है। और तीक्ष्णात्यमलम जरा साक्षात, बहुत तीखे, बहुत जैसे हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, इनकी ज्यादा मात्रा में खाना, इन्हें अधिक मात्रा में लेना, ये अति तीक्ष्णम
और तीक्ष्णात्यम्लम और अति अम्ल, बहुत अधिक खट्टे पदार्थ जैसे इमली, अमचूर इत्यादि की तेज खटाइयां बहुत अधिक मात्रा में खाना, इससे खून में गर्मी हो जाएगी, रक्तपित्त होगा, नाना प्रकार के विकार पैदा होंगे और शरीर रुग्ण हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इसलिए अति खट्टा खाना और अति मीठा खाना और अति नमक खाना ये स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो कहा है अति लवणम अचक्षुष्यम तीक्ष्णात्यम्लम जरा साक्षात, जो बहुत तीखे, बहुत लाल मिर्च इत्यादि के द्रव्य हैं, और अति अम्लम जो बहुत अम्ल द्रव्य हैं, कहते हैं साक्षात जरा, बहुत ज्यादा तेज खटाइयां जो हैं ये साक्षात जरा हैं, साक्षात बुढ़ापा है, बुढ़ापे का एकदम निकटतम कारण है। इसलिए हमें अति लवण से, अति मधुर से और अति अम्ल, अति खट्टी चीजों से बचना चाहिए। गीता में कहा गया, जो सात्विक भोजन बताए तो उनमें कहा गया है कि रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक क्रिया, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। आयु को भी बढ़ाते हैं, सत्व मन की सात्विकता को बढ़ाते हैं, मन के उत्साह को बढ़ाते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति को भी बढ़ाते हैं, प्रसन्नता को भी बढ़ाते हैं। रस्या स्निग्धा जो रसदार आहार, रसदार आहार का अभिप्राय क्या है कि दूध पीना, फलाहार करना, और जो हम भोजन भी करते हैं उसमें बहुत सूखा साग, बहुत तला भुना साग ना हो, पतली दाल हो, रसदार साग हो, उसमें भी मसाला ज्यादा ना हो, तो ये रस से पदार्थ है। क्योंकि रस बहुल भोजन से हमारे शरीर के स्रोत शुद्ध होते हैं और भोजन का पाचन ठीक होता है। मैंने पहले भी बताया था कि भोजन के अंत में जो दिन में तक्र पान करते हैं, रात्रि भोजन के अंत में दुग्ध पान करते हैं और प्रातः रात्रि समाप्त होने के बाद प्रातः जल पान करते हैं, तो उनका आरोग्य बड़ा उत्तम रहता है। उसके पीछे भी यही कारण है कि रस की मात्रा पर्याप्त होगी, शरीर के स्रोत धुल जाते हैं, प्रक्षालित हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, भोजन का पाचन अच्छा होता है। तो ये भोजन का अनुपान होता है। बहुत ज्यादा शुष्क भोजन करेंगे, ऊपर से अनुपान, जैसे दिन के भोजन में तक्र छाछ नहीं लेंगे, रात्रि भोजन में दूध नहीं लेंगे, प्रातःकाल जल नहीं पिएंगे, तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये अनुपान करने चाहिए। तक्र का जो है अनुपान बड़ा स्वास्थ्यदायक। आयुर्वेद में तक्र छाछ, जिसको मट्ठा भी कहते हैं, उसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, न तक्र सेवी व्यथते कदाचिन न तक्र दग्धाः प्रभवन्ति रोगाः यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाः। अर्थात तक्र का सेवन करने वाला, छाछ का सेवन करने वाला न व्यथते कदाचित, कभी रोगी नहीं होता है। न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा, अजीर्ण है, बदहजमी है, गैस है, इस प्रकार के रोग तक्र का सेवन करने वाले, मट्ठे छाछ का सेवन करने वाले व्यक्ति को नहीं आते। और यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम, जैसे स्वर्ग में देवताओं का प्रधान अमृत पेय है, सर्वोत्तम पेय है, तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भूलोक में अमृत के समान जो पेय है वो तक्र है, छाछ है। तो इसका सेवन जो है हितकर भोजन में आता है। और यदि शुद्ध छाछ मिलती है, गाय की छाछ है, तो अत्यंत अमृत तुल्य है, तो इसका सेवन करना चाहिए। ये हितकर भोजन में आता है, इससे स्रोत शुद्ध होते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि अति लवणम अचक्षुष्यम तीक्ष्णात्यम्लम जरा साक्षात। इसी प्रकार हितकर आहार के विषय में एक बड़ा सूत्र और आता है हमारे सामने। हमें सब रसों का संतुलित सेवन करना चाहिए। यदि मधुर रस अधिक मात्रा में होगा, लवण रस अधिक मात्रा में होगा, या फिर अम्ल रस, खट्टा रस अधिक मात्रा में होगा, तो स्वास्थ्य बाधित होगा। मधुर रस के बारे में पहले मैं बता ही चुका हूं, अग्नि को मंद करता है। और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, वो एक श्लोक में आया है कि आयुर्घृते गुड़े रोगो मृत्युर्लीनो विदाहिषु आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम मानसे पयस्सुजय। कहते हैं आयुर्घृते, घृत में आयु छिपी हुई है। यदि आप व्यायाम करते हैं और संतुलित मात्रा में उष्ण भोजन के साथ घृत का सेवन करते हैं, तो आपकी नेत्र ज्योति अच्छी रहेगी और दीर्घायु बढ़ेगी। आयुर्घृते, जो मीमांसा के ग्रंथ हैं या जो हमारे साहित्य के ग्रंथ हैं, उनमें तो उदाहरण आता है आयुर्वै घृतम। जो घृत है तो साक्षात आयु है, आयु का विशिष्ट कारण है, दीर्घायुष्य देने वाला है, स्मृति को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को अच्छा रखता है। आयुर्घृते गुड़े रोगो, गुड़ में और गुड़ से बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं उनका
अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो गुड़ में रोग छिपा हुआ है। आयुर्घृते गुड़े रोगो मृत्युर्लीनो विदाहिषु, जो विदाही चीजें जो अंदर जाकर जलन करती हैं, तली भुनी बहुत ज्यादा खट्टी बहुत ज्यादा तीखी चीजें हैं, उनमें कहते हैं मृत्युर्लीनो, साक्षात मौत छिपी हुई। जैसे मैंने पहले वाक्य कहा था तीक्ष्णात्यमलम जरा साक्षात, अब यहाँ उसे भी आगे बढ़कर कह दिया है बहुत तीखी बहुत खट्टी बहुत तली भुनी बहुत मसालेदार बहुत चटपटी जो वस्तुएं होती हैं, कहते हैं मृत्युर्लीनो विदाहिषु, उन विदाही वस्तुओं में साक्षात मौत छिपी हुई है। गीता में भी कहा गया। हाँ, जो राजस भोजन गिराए हैं कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, ऐसे भोजन दुख शोक तनाव और आमय रोगों को देने वाले। अति कटु, कटु का अर्थ संस्कृत में होता है चरपरा, बहुत तीखा, जैसे बहुत मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इस प्रकार के अचार वगैरह जिनमें तीखापन ज्यादा है। तो कहते हैं कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, बहुत जो इस प्रकार के द्रव्य हैं जो बहुत कटु अर्थात चरपरे रस वाले। कटु का अर्थ संस्कृत में चरपरा रस होता है, जो मिर्च का रस होता है, और तिक्त का अर्थ कड़वा होता है, जैसे नीम का पत्ता है, इस प्रकार। तो ये दो रसों के अलग अलग नाम। तो कहते हैं आयुर्घृते गुड़े रोगो, घृत में आयु छिपी हुई है, गुड़ में रोग छिपा हुआ है। मृत्युर्लीनो विदाहिषु, जलन पैदा करने वाले विदाही, एसिड पैदा करने वाले जो द्रव्य हैं उनमें साक्षात मौत छिपी हुई है। और आरोग्यम कटुतिक्तेषु, कहते हैं जो कटु पदार्थ है, कटु पदार्थों में जो हितकर द्रव्य हैं आयुर्वेद में गिनाया गया है, काली मिर्च है, अदरक है, अदरक से बना हुआ सौंठ का रूप है, और इसी प्रकार कड़वे पदार्थ हैं उनमें नीम के पत्ते हैं, गिलोय के पत्ते हैं, परवल हैं। तो कहते हैं इनमें आरोग्य छिपा हुआ है। आप देखिए एक विशेष संबंध में दो वस्तुओं का आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में कड़वे और चरपरे जो अदरक काली मिर्च इत्यादि के द्रव्य हैं उनमें आरोग्य छिपा हुआ बताया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर व्यक्ति मीठा खाते हैं, भारी खाते हैं, और पाचन के लिए यदि अदरक काली मिर्च ये कटु द्रव्य है, कटु रस है, और नीम गिलोय इत्यादि के पत्ते, परवल इत्यादि जो कड़वा रस है, तो ये कफ का क्षय करके भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसलिए अजीर्ण नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो अजीर्ण नहीं होगा, आम नहीं बनेगा, आम नहीं होगा तो हम निरामय बनेंगे, आम रहित बनेंगे, आमय से रहित बनेंगे, रोगों से रहित बनेंगे। तो इसलिए कहा गया है आरोग्यम कटुतिक्तेषु, जो कटु और तिक्त द्रव्य हैं उनमें आरोग्य छिपा हुआ है। आप देखिए आयुर्वेद में बकरी के दूध का एक प्रसंग आया तो वहां ये बात जुड़ती है। वहां कहा गया है कि सर्व व्याधि हरम पय, जो बकरी का दूध है वो इसलिए आरोग्यदायक है क्योंकि वो कटु तिक्त, आरोग्यम कटु तिक्तेषु, वो कटु चरपरे और तिक्त कड़वे पत्ते अधिक मात्रा में खाती है, तो उससे बना हुआ जो दूध होता है वो आरोग्यकारक होता है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध श्लोक है अल्पाम्बुपानात् व्यायामात् सर्व अजानाम अल्पकायत्वात् कटुतिक्त निषेवणात् अल्पाम्बुपानात् व्यायामात् सर्व व्याधि हरम पयः। अजानाम अल्पकायत्वात्, बकरियां हल्के शरीर वाली होती हैं, उछलती कूदती रहती हैं, और कटु तिक्त निषेवणात्, वो कटु अर्थात चरपरे पत्ते और तिक्त कड़वे पत्ते ज्यादातर खाती हैं। और अल्पाम्बुपानात् व्यायामात्, जल की मात्रा कम होती है उनके पीने में, पत्ते इत्यादि ज्यादा खाती हैं, उनसे दूध बनता है। और व्यायामात्, उनकी चर्या ऐसी होती है कि व्यायाम होता रहता है, घूमना फिरना उनका होता रहता है, सूर्य की धूप में रहती हैं, प्राकृतिक परिवेश में रहती हैं, तो उनका दूध सर्व व्याधि हरम पयः है, सब रोगों को दूर करता है। अब आप देखिए दो वाक्यों में संबंध जोड़िए। आरोग्यम कटु तिक्तेषु, कटु और तिक्त पदार्थों में आरोग्य छिपा हुआ है, और बकरियां कड़वे और तिक्त पत्ते खाती हैं इसलिए उनका दूध सर्व रोगों को दूर करने वाला आरोग्यदायक है। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि हमें मधुर रस, लवण रस और अम्ल रस की अति मात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इनकी अति मात्रा कर देते हैं। आज दो रोग बड़े प्रचलित हैं, मधुमेह, शुगर और ब्लड प्रेशर।
ज्यादा मीठा खाएंगे मधुमेह हो जाएगा, ज्यादा नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आयुर्वेद में दोनों के लिए सावधान किया है कि अति मधुरम अनल शमनम, बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो जठराग्नि मंद होगी, पाचन प्रक्रिया बाधित होगी, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, आप शुगर ग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए उससे बचना है। कटु तिक्त पदार्थ आप खाते रहेंगे तो संतुलन बना रहेगा, इसलिए आरोग्यम कटु तिक्तेषु, जो कटु और तिक्त पदार्थ हैं उनमें आरोग्य छपा हुआ है। मैं मात्रा की चर्चा कर रहा था कि हिताशी शान मिताशी शान, व्यक्ति को हिताशी होना चाहिए, मिताशी होना चाहिए, और साथ में काल भोजी, समय पर भोजन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो समय पर भोजन होता है वह ठीक पचता है, और समय का अतिक्रमण करके भोजन करते हैं तो वात की वृद्धि होने से जठराग्नि वापिस मंद हो जाती है, भूख मर जाती है, और वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अहितकर है। इसलिए समय पर सोना, बहुत समय पर भोजन करना, समय पर सोना, समय पर जागना, ये उचित आहार और उचित विहार है। मिताशी की चर्चा हमने की। मिताशी का अर्थ है मित भोजन, जितनी भूख हो उतना भोजन। साहित्य शास्त्र का एक ग्रंथ है काव्य में सौंदर्यनंदम, उसमें भोजन का एक, जो साधक हैं योगी हैं उनके लिए भोजन का एक बड़ा सुंदर उपदेश आया है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान करने वाला है उसे मित भोजन करना चाहिए। मैंने बुद्ध के वचन से भी पहले बताया कि भोजन की मात्रा को जानने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अथ स्मृति कवाटे ने विधायेन्द्रिय संवरम भोजने भव मात्राज्य ध्यानायानामयाय। दो बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि भोजने भव मात्राज्य, भोजन में मात्रा का जानने वाला बनो। किस लिए? ध्यानाय अनामयाय, इससे ध्यान लगेगा और इससे अनामय आरोग्य होगा। तो यदि हम आरोग्य चाहते हैं तो हमें भोजन की मात्रा जाननी चाहिए, मित भोजन करना चाहिए, और ध्यान तो मित भोजन के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए जो ध्यानी व्यक्ति हैं, योगाभ्यासी व्यक्ति हैं, वो एक काल भोजी होते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दूसरे समय हल्का फलाहार या दूध लेते हैं, तो शरीर हल्का रहता है और ध्यान में मन लगता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि सात्विक बनी रहती है, और वात पित्त कफ साम्य अवस्था में बने रहते हैं, अच्छी नींद आती है। यदि भारी भोजन करेंगे रात को तो नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी तो प्रातःकाल ठीक से जगना भी नहीं होगा और ध्यान अभ्यास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए योगी के लिए कहा है कि भोजने भव मात्राज्य ध्यानायानामयाय, ध्यान और अनामय करना हो तो हमें मित भोजन करना आवश्यक है। कहते हैं अति मात्रा में जो भोजन है वो अनुचित आहार विहार में आता है। प्राणापानो निगृह्णाति ग्लानि निद्रे प्रयच्छति कृतो यत्यर्थमाहारो विहंति च पराक्रम। अति भोजन, अति मात्रा में भोजन करेंगे तो क्या होगा? प्राणापानो निगृह्णाति, प्राण और अपान की जो गति है उसको बाधित करेगा। ग्लानि निद्रे प्रयच्छति, शरीर में ग्लानि होगी, आलस्य होगा और निद्रा आएगी, अधिक निद्रा होगी मात्रा से ज्यादा। और विहंती च पराक्रमम, अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति हल्का नहीं रह पाएगा, शरीर भारी होगा, पेट भारी होगा, बैठना उठना उसका बड़ा कठिन हो जाएगा, और उसका जो पराक्रम है, उसकी जो क्रिया क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो बाधित हो जाती है, उसका पराक्रम नष्ट हो जाता है। इसलिए पेटू आदमी पराक्रमी नहीं होता, मित भोजी व्यक्ति ही पराक्रमशील बन सकता है। गीता में जब ये बताया कि व्यक्ति को प्राण की साधना करनी चाहिए, प्राण की साधना करने से हमारा चित्त जो है निर्मल हो जाता है, रजोगुण तमोगुण क्षीण हो जाते हैं, चित्त सात्विक होता है, मन में प्रसन्नता आ जाती है। परंतु प्राण की साधना के लिए गीता में साथ में विशेषण जोड़ दिया है, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्पश। अर्थात प्राणायाम की साधना करने वाले व्यक्ति को नियताहारा, नियत नियमित संयमित है आहार जिसका, ऐसा होना चाहिए। अधिक भोजन करने वाला तो प्राणायाम कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए प्राणायाम की साधना के लिए मिताहार बड़ा आवश्यक। आगे सौंदर्यानंद में कहा गया है यथा चात्यर्थमाहार क्रतूनर्थाय कल्पते उपयुक्तस्तथात्यल्पो न सामर्थ्याय। कहते हैं जैसे अति भोजन मनुष्य के पराक्रम को बाधित कर देता है, नाना रोगों को देता है, उसी प्रकार यदि
साधक व्यक्ति अत्यल्प भोजन करेगा, बहुत कम मात्रा में भोजन करेगा, तो कहते हैं वैसा ही अनर्थ उससे भी होगा। उपयुक्त तथात्यल्प न सामर्थ्याय कल्प, शरीर का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, शरीर में कमजोरी रहेगी। पहले मैंने चर्चा की भगवान बुद्ध ने उपवास किया, बहुत लंबे समय तक उपवास किया और शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, बैठने तक की भी क्षमता नहीं रही। उसके बाद उन्होंने सुजाता की खीर खाई, शरीर में शक्ति आई और उसके बाद ध्यान में बैठ के समाधि लगी। तब ये उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मध्यम मार्ग अपनाई। कहते हैं न अति भोजन से और न बिल्कुल भोजन त्याग से सिद्धि होती। इसलिए कहते हैं अति अल्प भोजन करना भी अनुचित है, उससे क्षीणता आएगी, शरीर का सामर्थ्य बाधित होगा और हम अपना नियमित जो साधना का कार्य है जो योगी लोग करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, शारीरिक श्रम की तो बात क्या। इसलिए अति अल्प भोजन का भी निषेध किया है। आचयम द्युतिमुत्साहम प्रयोगम बलमेव च भोजनम कृतमत्यल्पम शरीरस्यापकर्षति। अत्यंत अल्प मात्रा में भोजन, जितनी भूख है उससे बहुत कम भोजन यदि किया जाएगा तो कहते हैं न शरीर की पुष्टि होगी, न शरीर में कांति होगी, न उत्साह होगा, न कार्य क्षमता रहेगी, न बल रहेगा। तो इस प्रकार अति अल्प भोजन भी शरीर की क्षमता को क्षीण कर देगा। एक उदाहरण से मित भोजन का महात्म्य बतलाते हैं। कहते हैं यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते तुला समातिष्ठति युक्तेन भोज्ये नेयम तथा। पुराने समय में जो तुला होती थी, तखड़ी होती थी, उससे वजन तोलते थे, दोनों पलड़ों में रखते थे। तो उसी का उदाहरण दिया है कि जैसे एक पक्ष में भार वजन ज्यादा हो जाए तो दूसरी तरफ तुला उन्नत हो जाएगी और बहुत अधिक कम हो जाए तो उस पक्ष में झुक जाएगी। तो इस प्रकार उसका समत्व नहीं हो पाएगा, समता नहीं हो पाएगी। परंतु यदि बराबर भार दोनों पलड़ों में हो तो तुला समान रहेगी। तो कहते हैं इसी प्रकार अति भोजन करने से भी शरीर असंतुलित हो जाएगा और अति अल्प भोजन करने से भी संतुलित हो जाएगा, परंतु मित भोजन करने से शरीर की जो स्थिति है वो समता में रहेगी। भोज्ये नेयम तथातम, इसलिए कहते हैं ये जो मिताशी का नियम है ये बड़ा उपयोगी है। न अति भोजन हो न सर्वथा अल्प भोजन। तस्मादभ्यवहर्तव्यम स्वशक्तिम अनुपश्यता नाति मात्रम न चात्यल्पम मेयम मानवशात। इसलिए कहते हैं न अतिमात्र भोजन होना चाहिए और न अति अल्प भोजन होना चाहिए, मित भोजन होना चाहिए। अग्नि के दृष्टांत से इसी बात को स्पष्ट करते हैं। अत्याक्रांतो ही कायाग्निर गुरुणान्येन शाम्यति। जठराग्नि अति गुरु भोजन से ऐसे ही शांत हो जाती है जैसे अग्नि जलाते समय बहुत भारी भरकम ईंधन हम एक साथ उसके ऊपर डाल दें तो अग्नि बुझ जाएगी। इसी प्रकार हमारी जितनी भूख है उससे बहुत अधिक मात्रा में भोजन यदि हम ले लेते हैं तो हमारी भूख मर जाएगी। इसलिए कहते हैं अग्नि के दृष्टांत से समझना चाहिए। जैसे थोड़ी अग्नि है, बहुत भारी भरकम ईंधन डाल दिया बुझ जाएगी। थोड़ी अग्नि है और उसमें उसकी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे ईंधन डालते हैं तो प्रज्वलित हो जाती है। कहते हैं यही दृष्टांत मित भोजन के लिए समझना चाहिए। एक विशेष बात भोजन के विषय में बताई गई है कि प्राणियों की जैसी राग आसक्ति, जैसी आसक्ति भोजन में है वैसे अन्य विषयों में नहीं है। इसलिए प्राय हम देखते हैं कि भोजन के विषय में जिह्वा की रसिकता के कारण अति मात्रा होगी। अति मात्रा होगी तो अजीर्ण होगा, अजीर्ण होगा तो नाना प्रकार के रोग होंगे। इसीलिए अजीर्ण को सब रोगों का मूल कारण माना है। इसलिए कहते हैं कि अति भोजन से बचना चाहिए। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, लोभ मूलानि पापानि रस मूला यथा स्मृताः स्नेह मूला ही शोकाश्च त्रयम त्यक्त्वा सुखी भव। इन तीन चीजों को छोड़ दो, सुखी रहो। लोभ मूलानि पापानि, जितने भी पाप हैं उनके मूल में लोभ है। लोभ पाप का मूल है। जितने भी अपराध होते हैं हम देखते हैं संसार में कहीं न कहीं उनके पीछे लोभ रहता है या क्रोध होता है। तो लोभ मूलानि पापानि रस मूला व्यथा स्मृता, जितने भी शरीर में रोग हैं उनके पीछे रस, जीवा की रसासक्ति होती है। किसी को शुगर है, ज्यादा मीठा खाया, किसी को ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा नमकीन खाया, बहुत ज्यादा नमक खाया, किसी को रक्त पित्त है, खून में गर्मी हो गई है, बवासीर हो गई तो बहुत ज्यादा चटपटी, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खाई।
तो ये जो रस की आसक्ति है यही तो सब रोगों के पीछे है। इसलिए कहते हैं रसमूला व्यथा स्मृता। जितनी व्यथाएं, जितनी शरीर की पीड़ाएं, जितने रोग हैं, कहीं न कहीं जीवा के रस की आसक्ति उनका मूल है। स्नेह मूला ही शोकाश्चय। और कहते हैं जब जितना ज्यादा शोक होता है व्यक्ति को, उसके पीछे स्नेह कारण, स्नेह का मतलब जो राग है, हम कर्तव्य भाव से संतान इत्यादि के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी ड्यूटी निभाएं, परंतु जो राग है वो राग ही दुख का मूल है। इसलिए कहते हैं त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवः। यदि हम लोभ छोड़ देते हैं, जीवा की रसासक्ति छोड़ देते हैं, राग छोड़ देते हैं, तो हम सब ओर से सुखी हो सकते हैं। नैहिक विषयन्यत्र सज्जन्ते प्राणिनस्तथा। कोई अन्य ऐसा विषय नहीं है जिसमें प्राणियों की सबसे ज्यादा आसक्ति। भोजन ही एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे बड़ी आसक्ति है। इसलिए इस आसक्ति को नियंत्रित करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसको प्राण यात्रा के लिए, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भोजन होना चाहिए। ये मित भोजन होता है। मैंने लवण की चर्चा की। आज ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी बीमारी बनी। आयुर्वेद में लोगों को सावधान करते हुए कहा गया है कि अति लवण से कितनी भयंकर हानियां होती। लवण रस का गुण भी बताया है। ये हमारे आहार का एक आवश्यक अंग है, तो संतुलित मात्रा में इसकी आवश्यकता है। परंतु यही यदि अधिक मात्रा में होता है तो कितने भयंकर विकार पैदा करता है। चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। मैं उसे आपको बताता हूँ। लवणो रस पाचन क्लेदनो दीपन च्यवन छेदनो भेदन तीक्ष्ण सरो विकासी अधः स्रंसी अवकाश करो वातहर। लवण रस जो क्या है, ये पाचन है। इसका पहला गुण है कि भोजन का पाचन करता है, इसलिए आवश्यक है। क्लेदन है, भोजन का क्लेदन करता है। जब भोजन में मिलेगा तो उसको कोमल बना देगा, पाचन योग्य बना देगा। दीपन है, अग्नि को दीप्त करता है। और अन्य इसके गुण बताए हैं। आगे कहते हैं कि ये भोजन के पाचन में बड़ा उपयोगी है, स्रोतों को शुद्ध करता है, सारे शरीर के अवयवों को मृदु करता है, आहार में रुचि पैदा करता है, आहार योगी है, भोजन के साथ सदा इसका योग होता है, न ये ज्यादा भारी है, न ज्यादा स्निग्ध उष्ण है। परंतु ये सब गुण होते हुए भी यदि इस लवण की हम अधिक मात्रा करेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। चरक के वाक्यों में सुन लीजिए। स एवं गुणोपि एक एवात्यर्थम उपयुज्यमान पित्तम कोपयति। ऐसे ग्राह्य गुण वाला होने के उपरांत भी यदि लवण रस अकेला ही अधिक मात्रा में प्रयोग में लिया जाएगा तो पित्तम कोपयति, ये पित्त कुपित करता है। आज जो ब्लड प्रेशर है उसको संस्कृत में रक्तकोप कहते हैं। जब पित्त बढ़ता है तो सबसे पहले ये रक्त में मिलता है, खून में गर्मी बढ़ती है। तो रक्त पित्त का अधिष्ठान है। अधिक मात्रा में लवण खाते ही पित्त कुपित होगा, उससे रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ेगी, खून में गर्मी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम इसका है रक्तकोप अर्थात ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जिनको बहुत अधिक ब्लड प्रेशर है, आज आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग पहले ही नमक की कम मात्रा की सलाह देते हैं कि आप नमक कम खाइए, क्योंकि तुरंत खून में गर्मी पैदा करता है। तो अति मात्रा में लेंगे। मैंने हितकर द्रव्यों की चर्चा करते हुए पहले बताया था कि सैंधव लवण अन्य लवणों की अपेक्षा सर्वोत्तम है, उसकी भी अल्प मात्रा होनी चाहिए। और जब हम रसदार भोजन अधिक करते हैं तो लवण थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो रस में घुलकर वो ठीक संतुलित मात्रा में हो जाता है। भोजन के बाद तक्कर पीते हैं या इस कुछ फलों की मात्रा, शाक की मात्रा अच्छी पर्याप्त होती है, तो इस प्रकार नमक संतुलित हो जाए। आगे कहते हैं रक्तम वर्धय, रक्तकोप करता है। तर्शयति, प्यास बढ़ाता है। मूर्छयति, मूर्छा जैसी स्थिति पैदा कर देता है। तापयति, संतप्त करता है। धारयति, मांस इत्यादि का धारण करता है। धारण का मतलब फाड़ना, उसको ढीला कर देता है। कुष्णाति मांसानी, मांस को उखाड़ने का काम करता है, अर्थात उसको अपने स्थान पर ढीला करके उखाड़ता है। प्रगालयति कुष्ठानी, कुष्ठ को बढ़ाता है। विषम वर्धयति, विष के प्रभाव को तेज कर देता है यदि अधिक मात्रा में नमक खाया जाएगा। सोफान स्फोटयति, जो सूजन होती है उसको बहुत बढ़ाकर उसमें स्फुटन पैदा कर देता है। दंताश्चावयति, दांतों की जड़ को ढीला कर देता है, दांतों को कमजोर बनाता है। पुंस्त्वम उपहंति, जो मनुष्य की प्रजनन क्षमता है उसको एकदम नष्ट कर देता है। बहुत अधिक नमक खाने वाले व्यक्ति की जो
संतानोत्पत्ति की क्षमता वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। कहते हैं पुष्टम उपहंती इंद्रियाणी उपरुणद्धि, इंद्रियों की क्षमता को बाधित कर देता है। और बलि पलित खालित्यम आपादयति, ज्यादा नमक खाने वाले व्यक्ति के केश बाल अकाल में ही श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, गंजापन पहले आता है, जल्दी आता है, और झुर्रियां शरीर में ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि वह गर्मी पैदा करके मांसों को, मांसपेशियों को ढीला कर देता है, शरीर में झुर्री लाता है। और इसी प्रकार कहते हैं लोहित पित्त, रक्त पित्त एक रोग है कि जिसमें पित्त खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बड़ी परेशानी पैदा होती है। रक्त पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प, विसर्प भी एक बड़ा भयंकर रोग है और अन्य बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए कहा है कि लवण की अति मात्रा हमारे लिए भोजन में बहुत हानिकारक है, हमें अति लवण से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। लवणम पुनरोष्ण तीक्ष्णोपपन्नम, लवण में उष्णता भी है, तीक्ष्णता भी है। अनति गुरु, बहुत गुरु तो नहीं है, परंतु तद अत्यर्थम उपयुज्यमानम ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य, ये अति मात्रा में उपयुक्त करने पर शरीर में ग्लानि लाएगा, व्याकुलता होगी, शिथिलता, ढीला, मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी, अकाल में असमय में बुढ़ापा आएगा, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, दौर्बल्य अभिनिवृत्त करम, दुर्बलता शरीर में आएगी, नाना प्रकार के विकार होते हैं। प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे स्थान थे जहां नमक का प्रयोग ज्यादा होता था, उनका उदाहरण देते हुए चरक संहिता में कहा गया है कि ये हेनत ग्राम नगर निगम जनपदा सततम उपयुंजते ते भूयिष्ठम ग्लासनवय, जिन गांव नगर निगम और जनपदों में लवण का अधिक मात्रा में उपयोग होता था वे बहुत जल्दी शरीर का श्रम करते इसमें ग्लानि प्राप्त करते हैं, थक जाते हैं। शिथिल मांस शोणिता, उनके मांस और शोणित शिथिल हो जाते हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। अपरिक्लेश साहस, और बहुत ज्यादा श्रम को वो सहन नहीं कर पाते, ज्यादा पारिश्रमिक जो श्रम का काम होता है उसको नहीं कर पाते। तद यथा बाल्हिक सौराष्ट्रिक सैंधव सोवीर का, जैसे बाल्हिक बलक बुखारा सौराष्ट्रिक काठियावाड़ सौराष्ट्र का क्षेत्र है, और सैंधव जो सिंध प्रदेश है, और सोवीरक जो इधर सोवीर प्रदेश है, मद्र जो सिंध और मद्र का मध्यवर्ती क्षेत्र है उसको सोवीर कहते। तो इन क्षेत्रों के व्यक्ति ज्यादा लवण का उपयोग करते हैं, इसमें सौराष्ट्र का भी नाम आया। तो उन क्षेत्रों में अधिक लवण के ये दुष्परिणाम बताए गए। ये भी भूमि रत्युषरा देशा, जो भूमि के ऐसे स्थान हैं जिस जमीन में लवण की मात्रा अधिक होती है, आप देखेंगे उसमें घास उत्पन्न नहीं होती है, पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देता है लवण। तस्मात् लवणम नात्युपयुंजित है, इसलिए अधिक मात्रा में लवण का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही हति लवण सात्म्या पुरुषास तेषाम, जिनकी आदत अधिक लवण खाने की है, जिनको लवण साथ में हो गया, थोड़ा लवण खाने से उनको संतुष्टि ही नहीं होती, ज्यादा मात्रा में लवण खाते हैं, तो कहते हैं उनके शरीर में क्या परिणाम होते हैं? खालित्य पालित्य वलयस चाकाले भवन्ति, गंजापन, बालों का सफेदपन और झुर्रियां ज्यादा अकाल में, असमय में ही हो जाती हैं। ये अति लवण का दुष्परिणाम चरक संहिता में बताया है, इसलिए हमें अति लवण से बचना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गीता में जो राजसिक भोजन है उसको कहा है कि ये दुख शोकामय प्रदा, तो उसमें अधिक लवण को भी गिना गया। खट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। जो राजसिक भोजन है, जो दुख शोक और आमय को देने वाले, आप देखिए जो जितना चटपटा, जितना मसालेदार, जितना तला भुना भोजन करेगा तो वो राजसिक भोजन गीता में कहा गया है। उसके परिणाम क्या है? दुख शोक आमय प्रदा, मन दुखी रहेगा, शोकग्रस्त रहेगा और रोगी रहेगा। और जो सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनका मन प्रसन्न रहेगा। पहले भी मैंने ये चर्चा की है कि जितना भोजन में शाक, फल, दूध और रसदार द्रव्यों का समावेश अधिक होगा उतना हमारा भोजन सात्विक होगा, हम निरोग रहेंगे, अपच नहीं होगी, स्रोत शुद्ध रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर हल्का रहेगा, कभी कभी बीच में उपवास लंघन भी करते रहेंगे
तो पाचन क्षमता अच्छी बनी रहेगी और मन सात्विक रहेगा, हमारा मन प्रसन्न भी। सत्व गुण को बढ़ाने वाले सात्विक भोजन है, और सत्व गुण का जो परिणाम होता है, दर्शन की भाषा में यदि हम कहें तो ये सारी सृष्टि सुख दुख मोहात्मिका है। तो सत्व गुण का परिणाम सुख होता है, रजोगुण का परिणाम दुख होता है, और तमोगुण का परिणाम मूढ़ता होता है। गीता में उसी सिद्धांत के आधार पर बताया है कि जो सात्विक भोजन करने वाले हैं वो सुखी और शांत रहते हैं। इसीलिए आप देखिए आजकल का अनुसंधान भी बता रहा है कि जिन लोगों के भोजन में फल और शाक की मात्रा, दूध की मात्रा अधिक होती है, सात्विक भोजन होता है, उनके प्रसन्नता का लेवल बढ़ जाता है, उनकी खुशी विशेष रूप से होती है। और जो कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन इस प्रकार के राजसी भोजन करते हैं, तो उन राजसी भोजन करने वाले व्यक्तियों का जो मानसिक स्तर है, जो वो कुछ दुखमय होता है, शोकमय होता है, रोग युक्त होता है। तो इस प्रकार के जो भोजन हैं वो राजसिक भोजन होते हैं। और तामसिक भोजन के लिए भी कहा है, यातयामम गतरसम पूति परियुषितम चयत भोजनम अपि चामेध्यम, जो अमेध्य है, अपवित्र स्थान में उत्पन्न होने वाला है, बासी है और बहुत सड़ा गला है, इस प्रकार का जो भोजन है वो तामसिक भोजन होता है। तो ये राजसिक और तामसिक भोजन हमारी आहारचर्या में न हो, सात्विक भोजन हो तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, मन प्रसन्न भी रहेगा। तो इस प्रकार ये उचित आहार विहार की चर्चा हमने की। इसी प्रसंग में मैं कुछ भोजन के आहार के नियम प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारी काश्यप संहिता में आते हैं। काश्यप संहिता एक बहुत प्राचीन रचना है और ये कौमार भृत्य की रचना है। कौमार भृत्य कहते हैं जो बाल चिकित्सा है। तो एक एक संहिता में एक विषय मुख्य था। तो कौमार भृत्य की चिकित्सा में यद्यपि सर्वांगीण वर्णन है, परंतु जो कुमार चिकित्सा है, बाल चिकित्सा है, उसका विशेष प्रसंग है। भोजन के विषय में कुछ नियम बताए हैं कि भोजन किस प्रकार से करें। हम कहते हैं उचित काल में भोजन करें, जो भोजन हमारे लिए अनुकूल हो, व्यक्ति जानता है कि ये पदार्थ मेरे लिए अनुकूल है, वो करें, उचित मात्रा में करें। और एक भोजन का नियम है उष्ण भोजन। अति उष्ण तो ठीक नहीं है और अति शीतल भी ठीक नहीं है, उष्ण भोजन करना चाहिए। स्निग्ध और उष्ण भोजन अच्छी प्रकार से पचता है। शांत रहकर भोजन करें और बहुत जल्दबाजी में भोजन न करें, बहुत विलंब से भी न करें, बहुत रुक्ष भोजन न करें, बहुत स्निग्ध भोजन न करें। ये विशेष नियम बता रखे। हम परिमाण में भोजन करें। भोजन में जैसा मैंने बताया कि द्रव पदार्थ होना चाहिए, वो सुपच होता है, परंतु अत्यधिक द्रव पदार्थ होगा, तरल पदार्थ होगा तो भी भोजन ठीक नहीं है। सामंजस्य होना चाहिए, कुछ ठोस भी होना चाहिए, कुछ द्रव भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम भोजन के इन विशेष नियमों को अपनाएं। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि सदा एक रस वाला भोजन न करें। कोई मीठा भोजन करता है सदा, वो ठीक नहीं है। सभी रसों का संतुलित सेवन करना चाहिए, उससे वात पित्त कफ ये तीनों दोष संतुलित मात्रा में रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अधिक मीठा खाएंगे कफ बढ़ जाएगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी, शरीर में आरोग्य बाधित होगा। यदि हम कड़वा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, चरपरा भी खाते हैं, खट्टा कषाय इत्यादि जो सब रस हैं उनका संतुलित सेवन करते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। क्योंकि आयुर्वेद का वचन है सर्व रसाभ्यास है बलकरा। तो इसके साथ मैं यही समापन करता हूँ मुख्य वक्तव्य को। अब जो भी प्रश्न है, जो चर्चा करनी है, किसी को शंका है तो इस प्रकार के प्रश्न। सर पहला प्रश्न है, हाँ जी, 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसकी याद शक्ति अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, स्मरण शक्ति को उत्तम बनाने के लिए सबसे उत्तम है दूध और पूर्ण निद्रा। बच्चे को दूध का प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, उसको दौड़ाइए, भगाइए, खेल कूद करवाइए और उसको पूर्ण नींद लेने दीजिए।
ये दो बातें स्मृति शक्ति को तीव्र करने वाली सर्वोत्तम। इसलिए यदि माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाएं और उनको पर्याप्त व्यायाम करने के बाद उनको पूरी नींद सोने दें और वो प्रफुल्लित होकर सुबह उठें, और यदि देर रात तक वो जागते रहेंगे, दिन चढ़े सोते रहेंगे, तो स्मरण शक्ति बाधित होगी। स्मरण शक्ति को तीव्र करने के लिए पूरी रात्रि की नींद और गाय का दूध पर्याप्त मात्रा में, उससे मिलने वाला प्रोटीन, ये सर्वोत्तम है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि त्रिफलाम लवणाक्ताम ही भक्षेत शिष्य कह सदा क्षीण मेधा करी येषा। त्रिफला चूर्ण थोड़ी मात्रा में सेंधव लवण के साथ उन बच्चों को दें। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो सेंधव लवण मिलाकर त्रिफला का सेवन करते हैं उनकी क्षीण मेधा पुनः प्रदीप्त हो सकती है और उनकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, मल विसर्ग अच्छा रहता है, स्वास्थ्य की सारी प्रक्रियाएं ठीक हो जाती हैं और बुद्धि वृद्धि होती है। दूसरी 2-3 बातें और हैं। आयुर्वेद में गुडुचि है, गिलोय का सेवन करने से बुद्धि स्मृति शक्ति हमारी बढ़ती है। मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एक जड़ी है, शंख के समान सफेद फूल होते हैं, उसका सेवन यदि दूध के साथ किया जाए तो इससे भी हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। परंतु मैं पहले कह चुका हूं, पर्याप्त शुद्ध गाय का दूध और व्यायाम दिन में हो बच्चे का, और पूर्ण रात्रि की निद्रा, देर तक न जगे, देर तक न सोए, तो ये उपाय बच्चों की स्मरण शक्ति को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय। जी सर। कितने घंटे की नींद अक्सर लेनी चाहिए? देखिए, ये हमारे शरीर के ऊपर निर्भर है। कुछ व्यक्तियों को 6 घंटे की नींद में पूरी तृप्ति हो जाती है, परंतु कुछ व्यक्तियों की प्रकृति होती है कि उनको 8 घंटे की नींद लेने पर ही शरीर में थकान दूर होती है, प्रफुल्लता आती है। तो ये 6 से 8 घंटे की नींद अपनी शरीर की स्थिति को देखते हुए व्यक्ति को लेनी चाहिए। और ज्यादा थकान दूर करने वाली नींद वही होगी जो रात्रि के आरंभ से, और हम 4, 5, 6 बजे तक लेंगे वो नींद। सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाना चाहिए, आयुर्वेद का नियम। निद्रा की यदि कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए रात्रि के प्रारंभ का सोने का समय हम जल्दी कर दें और सूर्योदय से पहले निश्चित नियम बना लें उठने का। तो ऐसा करने से क्लांति, थकान दूर होगी और हमारी जो शरीर की स्थिति है, जितने से कि हम एकदम प्रफुल्लित होकर उठें, उतनी नींद 6 से 8 घंटे तक व्यक्ति को लेनी चाहिए। तो ये व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि 6 घंटे में मैं एकदम तरोताजा होकर उठता हूं, तो उसके लिए 6 घंटे की पर्याप्त है, नहीं तो 7 और 8 तक घंटे की नींद लेनी चाहिए। जी सर। खर्राटे को कम या बंद करने के लिए कुछ कोई प्रयोग बताइए। खर्राटे वात की अधिकता से आते हैं, तो इसके लिए एक तो अभ्यंग का उपाय है। सोने से पहले थोड़ा सा गले में, माथे में, नाक में तेल करें तो उससे एक तो नींद भी अच्छी आती है और खर्राटे की स्थिति में कमी आएगी। दूसरा, अश्वगंधा चूर्ण यदि लेके सोते हैं तो इससे भी अंतर पड़ेगा, क्योंकि इससे वात का शमन होता है और निद्रा के। करवट लेकर आप सोएंगे तो खर्राटे से निजात मिलेगी। मैंने पहले भी एक श्लोक सुनाया था कि वामशाई द्विर्भुंजाने, बाई करवट सोने से भोजन का पाचन भी ठीक होगा और खर्राटे नहीं। सीधे जो लोग ज्यादातर सोते हैं उनको खर्राटे अधिक आते, परंतु ये वात की अधिकता से है, इसलिए वात के शमन के लिए तैल का, अभ्यंग तेल की मालिश, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन और बाई करवट से सोना, ये इसमें हितकर है। ऐसा करेंगे तो उससे निजात। जी सर। खंजवार, खरजवू जैसे जो रोग होते हैं वगैरह चर्म योग में क्यों अभ्यंग करवू, उसमें कैसा अभ्यंग किया जाए और उसमें कौन से तेल का प्रयोग किया जाए? हाँ, देखिए आपने क्या रोग बोला? अच्छा, जो खुजली होती है। हाँ, खुजली और खरजवू जो होता है वो। हाँ, तो इसमें कंडू हर तेल आता है, पामा हर तेल भी आता है, पतंजलि की ओर से भी ऐसे तेल बनाए गए हैं, तो उनका उपयोग करें और
कड़वे रस का यदि भोजन में सेवन करें तो इससे निवृत्ति होती है, क्योंकि इसमें खून की विकृति से होता है। और जिन तैलों में इस प्रकार का होता है निर्माण, जिसमें कड़वे रस का उपयोग होता है और एक गंधक का प्रयोग होता है, गंधक का प्रयोग करके मतलब पामाहर तेल बनाते हैं, तो उसका यदि उपयोग करेंगे, आयुर्वेद में ऐसे तेल आते हैं, पामाहर तेल, खुजली, कंडूती हर तेल, तो इस प्रकार के तेल जिनमें गंधक का प्रयोग होता है उससे खुजली जल्दी दूर होती है। वैसे यदि आप सरसों के तेल का भी उपयोग करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा उष्णोदक से स्नान करेंगे तो खुजली दूर होगी। और खुजली दूर करने के लिए भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि भोजन में नमक, खटाई, तेल अभ्यंग करने में तो बहुत हितकारी है। घृता 10 गुणम तैलम मर्दने न तु भक्षणे, तैल जो है घी से 10 गुना लाभदायक है, परंतु मालिश करने में है, खाने में नहीं। तो तेल युक्त भोजन ज्यादा खाएंगे तो खुजली इत्यादि होगी। खटाई युक्त और लवण युक्त भोजन ज्यादा खाएंगे, ज्यादा नमक और खटाई यदि भोजन में होगी तो खुजली होगी, क्योंकि उससे खून में गर्मी पैदा होती है और ये खून के ही विकार से होती है। इसलिए इसके लिए कंडूती हर तेल आयुर्वेद के कई, वैद्यनाथ के भी आते हैं, पतंजलि का भी आता है, तो इस प्रकार के तेल का अभ्यंग करें। किसी भी वैद्य से आप पूछ लें कि इस प्रकार के जो तेल हैं वो आराम से उपलब्ध होते हैं। साथ में भोजन में परिवर्तन अवश्य करें। भोजन का परिवर्तन क्या है कि उसमें खटाई, नमक और बहुत मिर्च, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि सात्विक भोजन लेंगे, फलाहार लेंगे और साथ में कड़वा रस लेंगे, जैसे नीम के पत्ते यदि 15 दिन तक चबाएंगे, 1 महीने तक चबाएंगे तो खुजली शांत स्वयं हो जाएगी, क्योंकि खून की खराबी उससे दूर हो जाएगी। रक्त शोधक है और जो पित्त का विकार है उससे खुजली होती है, और नीम का सेवन करने से पित्त का विकार शांत हो जाएगा। ऐसे ही गिलोय लेने से भी खुजली शांत हो जाएगी, क्योंकि ये अंदरूनी चिकित्सा होगी और बाहर के तेल की मालिश करने से भी उसका तुरंत लाभ। रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए या नहीं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? देखिए, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए, इसके लिए तो मैंने श्लोक भी सुनाया था कि भोजनांते पिबेत तक्रम दिनांते च पिबेत पय। दिनांते पिबेत पय का अर्थ है रात्रि भोजन के बाद दूध पीना चाहिए। ये आयुर्वेद में एक आवश्यक बताया है, इसीलिए हमारे गांवों में पुरानी परंपरा है कि रात्रि भोजन के बाद सब लोग दूध पीते। दूध पीना चाहिए, हितकर है। परंतु यदि भारी भोजन कर लिया है, दूध भी ज्यादा मात्रा में पिया है तो निद्रा बाधित होगी। तो ये तो ध्यान रखना ही है कि रात्रि भोजन थोड़ा हल्का हो और उसके बाद आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा के अंतराल से दूध पिए, और दूध पीने के लगभग आधा, पौन घंटा, 1 घंटा के बाद शयन करें। तो इस प्रकार से इनका समय रखें, जिससे भोजन भी 2.5-3 घंटा, 2 घंटा पहले सोने से हो जाए और दूध भी 1 घंटा पहले सोने से पिया जाए। उससे क्या होगा कि दूध पीने से भोजन का मंथन होता है, पाचन होता है और निद्रा भी अच्छी आती है। दूध निद्रा में बाधक नहीं है, अपितु अच्छी निद्रा लाता है। और जो दिन में हम भाग दौड़ करते हैं, प्रोटीन मिलने से टूट फूट की भी पूर्ति होती है और अच्छी नींद आती है, शरीर पुष्ट होता है, प्रातः काल हम प्रफुल्लित होकर उठते हैं। इसलिए आयुर्वेद में रात्रि भोजन में स्पष्ट रूप से कहा है कि विदाही न्यन्न पानानि यानी भुंक्ते देवानर तद्विदाह प्रशांत्यर्थम रात्रौ दुग्धम पिबेत। मतलब जो दिन में ऐसे बहुत मसालेदार भोजन भी कर लेते हैं तो उसके विदाह का शमन करने के लिए रात को दूध पीना चाहिए। ये आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से विधान। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, पूरे दिन गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं? हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आयुर्वेद में गर्म पानी के ऊपर काफी लंबा वर्णन किया गया और विशेष रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति पूरे दिन जब जब प्यास लगती है, यदि बहुत तेज गर्मी हो और अपने को सामान्य जल पीने की इच्छा हो तो उस समय हम शीतल जल पी सकते हैं, घड़े का जल पी सकते हैं। परंतु ऋतु यदि शरद काल है या हेमंत काल है, वसंत काल है, इन ऋतुओं में यदि हम गर्म पानी पीने का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत हितकर है।
इसका कारण क्या है? आयुर्वेद में प्रश्न किया गया कि जो ज्वरग्रस्त व्यक्ति है उसको सदा गर्म पानी पिलाओ। इसके पीछे कारण क्या है कि इससे पाचन होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद खुलती है और वो ठंडा पानी पी लेते हैं, उस समय निश्चित रूप से उनके लिए ये हानिकारक है। उस समय यदि थर्मस में या किसी दूसरे उपाय से गर्म किया हुआ पानी यदि पीते हैं तो बड़ा अच्छा, आयुर्वेद में एक स्पष्ट उल्लेख किया है कि रात्रि में इस प्रकार से गर्म पानी पीना शरीर के लिए अत्यंत हितकारक है। उससे भोजन का पाचन होता है, आम नहीं बनता है और शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हमारा अभ्यास है कि हम दिन भर गर्म पानी पिए जब जब प्यास लगे, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, ये तो हम पहले कह चुके हैं। अति शीतल और अति उष्ण, अति शीतल और अति उष्ण जो चीजें होती हैं वो जठराग्नि को करती हैं, इसलिए बहुत तेज गर्म पानी और बहुत शीतल पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, जो मध्यम गर्म पानी है उसका पीने का यदि हम अभ्यास करते हैं और दिन भर भी जब जब आवश्यकता है पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी है। इससे आम नहीं होगा, भोजन का पाचन अच्छा होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। एक विशेष बात है, जो लोग चिकनाई खाते हैं, जैसे घी खाया या कोई ऐसा भोजन जिसमें घी की मात्रा अधिक है, तो उसके ऊपर यदि ठंडा पानी गर्मी में भी पीते हैं तो बहुत हानिकारक है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया है कि स्निग्ध भोजन, घृत इत्यादि, घी इत्यादि का जो भोजन है उसके बाद यदि शीतल पानी पिएंगे तो पाचन नहीं होगा और विकृतियां होगी। तो घी वाला कोई ऐसा स्निग्ध भोजन है, हलवा है और कोई पदार्थ है जिसमें घी की मात्रा पड़ी हो, उसके बाद तो निश्चित रूप से सावधानी के साथ हमें गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे पाचन अच्छा होगा और विकृति नहीं होगी। ये विशेष बात है, क्योंकि घृतम उष्णोद के जो घृत है, घी से युक्त भोजन है, उसका अनुपान गर्म पानी निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए। उसमें तो बहुत ही अनिवार्य रूप से गर्म पानी ही पीना चाहिए। इसलिए गर्म पानी का अभ्यास यदि किसी को है तो आयुर्वेद उस का समर्थन करता है, उससे शरीर का आरोग्य अच्छा रहे।